टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम टू द मजेदार शो विद आदिन फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम फीडबैक का, जो कि हम सब हमेशा पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने सजेशंस हैं उसको हम इस शो में शामिल कर सकें। और जो आपकी गेस्ट लिस्ट आती है उस पर भी हमारी कोशिश होती है। हम कोशिश करते हैं क्योंकि एक्टर्स की अवेलेबिलिटी देखनी होती है और जो अवेलेबल होता है हम उनको फौरन बुला लेते हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे सिंगर और हाउस बैंड से, द कराची बॉयज। कैसे हैं सब? सब ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। काशिफ भाई, आज आपको क्या हो गया काशिफ भाई? बस ऐसे ही दिल चाह आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। सब मजे में जी? ठीक ठाक हैं? वेरी गुड। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदिया दिल अमजद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदि भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, काम चल रहा है। वेरी गुड। कुछ नया काम चल रहा है। ओके। कुछ नई चीजें बनाने के लिए उसकी फौज में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है। तो बस ये कर रहे हैं आजकल। आदि भाई कितना मुश्किल होता है एक चीज को, क्रिएटिव प्रोसेस को पूरा, जो आप कहते हैं एक चीज हम सोचते हैं खाली, फिर उसको ले जाना, क्या फिर आप देखें उसको टीवी पे, एक काम पूरा, एक पूरा प्रोसेस है, बड़ा लंबा टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक है ना? तो इसमें ये जो जर्नी होती है कैसे एंजॉय करते हैं आप या नहीं करते? मैं एंजॉय नहीं करता। ओके। मुझे बड़ा अब जाके ये मसले होने लग गए कि मैं नहीं एंजॉय करता। थिएटर के जमाने में मैं इस पूरे प्रोसेस से गुजरता था आखिरी दिन तक। उस वक्त मुझे बहुत मजा आता था। वो इसलिए क्योंकि हम एक चीज सोचते थे, फिर हम जाके किसी को बताते थे, फिर वो एक्साइटेड होता था, फिर हम दो मिल गए, फिर हम तीसरे के पास जाते थे, वो एक्साइटेड होता था, इस तरह टीम बनती जाती थी और वो चीज बड़ी होते होते स्टेज पे आती थी और हम परफॉर्मेंस देते थे। ओके। लेकिन जब मैं थिएटर से इस तरफ आया तो वही वाला एटीट्यूड था और मैं गया और मैंने कहा सुने यूं यूं, और उन्होंने कहा बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम थिएटर से आए हो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं दूसरे के पास गया, मैंने कहा सर यूं यूं ना, यूं यूं कर लेते। तो उन्होंने कहा बेटा टीवी पे ऐसे नहीं होता। तो वो अब मेरा वो वाला प्रोसेस खत्म हो गया। अच्छा। उसके बाद बहुत सारे टाइम बाद हमें जब ये शो मिला तो उसमें फिर हम उसी प्रोसेस से गुजरे दोनों, कि हमने कुछ साल पहले एक चीज़ सोची, फिर हमने बनाई और आज वो आ गई। तो मज़ा आता है। लेकिन सिर्फ बात यही है कि लोग, मुझे ऐसा लगता है कि बजाय आपका साथ देने के वो कोशिश करते हैं कि वो साइड हो जाए, उससे अच्छा। फिर बड़ी सैडनेस हो जाती है। वरना ये क्रिएटिव प्रोसेस बड़ा मजे का होता है, क्योंकि मजे। जो आपके दिमाग में चल रहा है वो मेरे दिमाग में नहीं चल रहा। हाँ। लेकिन जब दोनों के आइडिया मिल के कोई चीज़ बड़ी हो जाती है, कलरफुल सी होती है, तो वो बहुत एक्साइट करती है जब ग्राउंड। ठीक है। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इस प्रोसेस से बार बार गुजरते हैं। बार बार। हाँ, वो बार बार कुछ सोचते हैं, बार बार कुछ बनाते हैं, बार बार डिस्कस करते हैं, चीजों लोगों को जोड़ते हैं, ठीक है। एक टीम बनाते हैं, फिर एक प्रोडक्ट बाहर आता है और फिर वो दोबारा जीरो से एक काम ये दोबारा करते हैं। और ये काम करते हुए उनको 20 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह, है ना? बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखना, क्योंकि किसी चीज में आप हिट भी हो सकते हैं, किसी चीज में आप फ्लॉप भी हो सकते हैं। कोई चीज बहुत अच्छी चलती है, कोई चीज अच्छी नहीं चलती, कहीं आपके दोस्त बन जाते हैं, कहीं आपकी दोस्ती नहीं हो पाती। तो ये बड़ा मुश्किल काम ये मुझे लगता है ये वो वाले लोग होते हैं जो एक छक्के पे जिंदगी नहीं गुजार लेते। हाँ। जो 30 साल बाद भी आके बोल रहे होते हैं यार जब 92 के अंदर मैंने ये किया था ना, तो उसकी वजह से। 92 की बात नहीं करना। नहीं वैसी नहीं, वो तो आपको वर्ल्ड कप याद आ गया, लेकिन मैंने गलत मिसाल, ये आदमी मेरे साथ नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और अल्लाह उन सबको खुश रखे। मतलब मेरे ख्याल से ऐसे हमारे बहुत कम लोग हैं जो वन हिट वंडर के अलावा सोचते हैं कि जी मैंने एक कर लिया, अब मैं इस पे रहूंगा। नहीं, उसको बेचते रहो। इनफैक्ट ये कहते हैं कि मुझे पहले से बेहतर काम करना है। हाँ, बिल्कुल। और इनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि बड़े इजीली एक्सेसिबल हैं। आप इनसे कभी भी बात कर सकते हैं, कुछ शेयर करना हो, किसी चीज पे आपने राय लेनी हो, कोई चीज आपने डिस्कस करनी हो कि जी मेरे पास एक आइडिया है, चाहे इनका काम ना भी हो तो उसको देख के बता देंगे, अच्छा इसको ऐसे कर लो तो जरा बेहतर हो जाएगा। बस जिंदगी में जब इंसान मेहनत और पढ़ाई लिखाई के साथ पहुंचेगा ही तो फर्क होता है। और फिर मजे की बात यह है कि इन्होंने फिल्म भी कर ली, वाह। फिर मजे की बात है इन्होंने टीवी भी कर लिया, वाह। फिर जब वेब पे छोटे बहुत लोग कमा रहे थे तो उन्होंने कहा क्यों कमा रहे हैं अकेले, मैं भी कमाऊंगा, तो ये वेब पे भी आ गए। इनके पास बड़ा वाला फोन भी है।
हर चीज में आगे चल रहे जब हैं। से यहाँ आए हैं लोग इनको कम फोन को ज्यादा देख रहे हैं कि ये हाथ में चीज क्या है। एक ऑकवर्ड सा मोमेंट है, सब कह रहे हैं यार अगर हम सब मिला के भी ले तो नहीं है। और बड़े दिनों बाद किसी ने हमें और हमारे शो शर्मिंदा किया को शर्मिंदा भी किया और बहुत सीरियस लिया है। इसके लिए मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। इनके पास टाइम बहुत कम होता है लेकिन हमारे लिए टाइम निकाल कर आए हैं। इन्होंने मुझसे वादा किया था और आज इन्होंने वादा पूरा किया है। हम इनको उतना तंग नहीं करेंगे जितना लोगों को करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये हमें उनसे ज्यादा तंग करेंगे। तो बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर वजात्रा। ओए होए होए, हट जाओ, हट जाओ। वेलकम टू द मजेदार शो। आइए सर, ये पुराने सोफे और आपका नया सूट। बड़ी एनर्जी आप लोगों की कैसे मैच करूंगा मैं? नहीं नहीं, आप बिल्कुल कर लेंगे। कैसे आप बजात भाई? ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें अपने शो पे बुलाया। क्योंकि होस्ट आप मुझे बताएं कि मैंने ज्यादा कपड़े पहने हुए या आपने कम पहने हुए? हम ये हमारे ज्यादा ही हैं। हमारे कपड़े थोड़े ज्यादा होते हैं, जब दूसरा शो करते हैं ना बिल्कुल ही इससे बेड़ा। ज्यादा कम ना करना, इंस्टाग्राम पे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वजात भाई थैंक यू सो मच कि आप आए। नहीं, my और pleasure, माशाल्लाह इतना बिल्कुल यार। भरपूर आए आप। आई एम वेरी ग्लैड कि किसी ने इस शो को सीरियस लिया। और आप गेस्ट लग रहे हैं। और आप लोग मेरे फेवरेट हैं, होस्ट और एक्टर भी कमाल है दोनों, क्योंकि मैंने काम आपके साथ तो किया है जी, और आपका देखा है। और दूसरा आपका टाइटल सॉन्ग बड़ा जबरदस्त यार, और मैं ऐसे ही नहीं तारीफ कर रहा, वो मैं हिल रात मूव कर रहा था वहाँ। ये हमने, आप यकीन ना करें तो शायद कोई मसला नहीं है कि हमने 2 घंटे में बनाया था। बगैर DHA की परमिशन के। और क्योंकि हमें इस बात की बिल्कुल सेंस नहीं है तो हम चले गए म्यूजिक डायरेक्टर के पास। उन्होंने कहा ये तो तुमने छोटा लिखा है, इसमें तो होगा ही नहीं गाना पूरा। तो हमने कहा अच्छा रुकें, फिर हमने थोड़ा और वेरी लिखा वेल और डन, वेरी वेल डन। अफोर्ड नहीं कर पाए तो खुद ही गा दिया। बीच में आपने बोला भी तू तो अच्छा कर रहा है अच्छा कर रहा है क्योंकि यकीन नहीं था। बहुत अच्छा। और भाई ने इम्प्रोवाइज उसी वक्त कर दिया, भाई ये कैमरा ट्रिक है, हमें आता नहीं है ये काम। और जात भाई कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बस बिल्कुल। माशाल्लाह न्यू एंड इम्प्रूव मैं तो कहूँगा ना, आप माशाल्लाह पहले से बेहतर होते चले जा रहे हैं। या आपका शो तो मुझे लगता है ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि वो इतना मशहूर हो गया हर जगह। हाँ, वो कोई और ही है वैसे। आप मुझे जानते हैं बड़े टाइम से। जी, बिल्कुल। मैं रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपको हाँ, पता ही है। मैं ये जानना चाहूंगा, हम आगे जाके इस बारे में बात करेंगे कि वो सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। लेकिन ये वाला सिलसिला कि आपने कहा मैंने डायरेक्शन करनी है, फिर आपने थोड़ी सी एक्टिंग भी की, जो आपने कहा कि बहुत ही अजीब सा बचपन में बचपन कह लें या उसको लड़कपन कह लें, आपने कहा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो ज़रा बताएं ना कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ? शुरू हुआ था, मैं MBA करने बाहर गया, ठीक है। लॉस एंजलिस, और वहाँ ये गलत हो गया ना? क्यों? ये तो आपने उर्दू में बोल दिया, इंग्लिश में व्हेन आई वाज इन लॉस एंजलिस इन ये बोल रहा था। तो वहाँ MBA कर रहा था, मुझे बड़ी रेपुटेशन लग रही थी कि ये तो पढ़ के आया हूँ मैं पाकिस्तान से। ठीक है। एक बिल्डिंग जो उनका फिल्म स्कूल वाला एरिया था ना, वहाँ बड़े कूल लोग ट्राईपॉड उठाए हुए, उल्टी टोपियाँ शोपियाँ। मैंने कहा ज़रा चेक करते हैं। काउंसलर के पास गया, उसने मुझे मैं एक क्लास अटेंड की मैंने, ऐसे ही उसने कहा आप ट्राई करें। तो वहाँ वो सुपरमैन 1 का सीन समझा रहे थे कि वो हेलीकॉप्टर कैसे शूट हुआ था और क्या था। मैंने कहा बस यही करना है लाइफ में। तो इससे पहले एडवर्टाइजिंग वगैरह थोड़ी बहुत मैं ना कॉलेज के एड्स बना लिए, दूसरों से भी 2000 रुपये ले गए, उनको भी यही दिला दिया। ये करता था। और एक टाइम हुआ कि उस प्रोफेसर ने ना बैन कर दिया कि अगर वजात से तुमने ऐड बनवाया तो F दूंगा। सबका काम एक जैसा हो गया। दुकान बंद करवा दी मेरी उन्होंने। प्रोफेसर साहब ने। हाँ, तो वो थोड़े क्रिएटिव जर्म से म्यूजिक भी बजाता था, लिखता भी था। तो वहाँ जाके थोड़ा सा पॉलिश हुआ स्किल और प्रैक्टिकल किया, तो मैंने कहा यार यही काम है। उस पर प्राइवेट चांस भी नहीं था, आपको पता होगा। 2001 आई केम बैक, वहीं शुरू हो रहा था गेम एकदम से। तो वो बस उसी फ्लो में साथ चला तो गया। ये फिर टीवी और दादा जिन्होंने आपको बाहर पढ़ने भेजा था, क्या उनको पता था कि आप ये MBA नहीं कर रहे हैं और आप कुछ और कर रहे हैं? नहीं पता था उनको। Oh my God। उनको उस वक्त तक नहीं पता था जब ग्रेजुएशन मेरी हो रही थी और उनका फोन आया कि हम आ रहे हैं, माँ बाप मेरे। बोला नहीं नहीं नहीं, हम मरे। ये तो सिचुएशन है पूरी। हाँ, उनको लग रहा उधर भी सेट लगा लेते ना। उन्होंने कहा होगा भाई वो बिजनेस डिग्री हमारे फैमिलीज में होती है, वो करके ये क्या पढ़ गया जाके। तो जो लैंड हुए वो आए, उनको खाना वाना खिलाया। उसके बाद मैंने कहा यार कि अबू वो नहीं किया मैंने, वो समझे मैंने डिग्री नहीं की ना, उससे फायदा होगा। नहीं किया है, वो आर्ट्स की डिग्री है और मास कम्युनिकेशन की। तो डिग्री तो मिल रही है ना, काम तो हमारे साथ ही करना है। ठीक है। उनको नहीं पता था कि इंटेंशंस क्या है आगे। ये हमारे साथ काम भी नहीं करेगा। तो ये आपने कब इजहार किया इस बात का कि सुने वो मैं काम भी आपके साथ नहीं करने वाला? जब वहाँ आए थे, हाँ नहीं, वो वापस मूव बैक, वापस आने के बाद थोड़ा बहुत 1 आध साल काम किया था। और फिर मैंने कहा मैं आपका बिजनेस डुबो दूंगा, क्यों जहाँ दिल ना हो आपका, जहाँ इंटरेस्ट ना हो, आपको पता है कि आपने नहीं करना, तो आप बुरा ही करेंगे वो काम। बिल्कुल। जिस तरह हम गलत होस्ट बिठा दें यहाँ, तो वो बहुत बुरा काम करेंगे ना। जी बिल्कुल, जिनका काम नहीं समझ रहे हम। समझ रहे। और मैं निकलता हूँ, मुझे जरा काम है। नहीं, आप दोनों बेहतरीन है, बेहतरीन। तो खैर शुरुआत इस तरह है, उस तरह बाकी जिस तरह आप स्विम करते हैं, कूद जाएं ओशन में, फिर आप जगह बनाते हैं, हाथ पाँव मारते हैं कि किस तरह आपको कोई मीटिंग मिल जाए किसी से, कोई आपका एक पायलट बनाया हुआ है आपने शो, तो वो दिखा दे, कोई आपका स्क्रिप्ट पढ़ ले। तो वो स्ट्रगल शुरू का था, बट थोड़ा सा कम था मेरा। आई वॉज वेरी लकी
ठीक कि कोई तीसरी चौथी पांचवी मीटिंग में ही उनने कहा यार ये शो अच्छा है, जो पहला मेरा पायलट था। बस फिर फुट इन द डोर होता है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। और अभी तक ऐसा चल रहा है कि डिफरेंट तो मैं नहीं कहूँगा, बट चैलेंजिंग काम की तरफ जरा आँख और वो खुले रहते हैं कान के, यार कुछ टफ स्क्रिप्ट आए, कोई ऐसी चीज़ आई कि मैंने कॉमेडी की है सारी ज़िंदगी। फिर जब वो रक्से बिस्मिल्लाह आया या ऐसी चीज़ आई जो हमने वेब सीरीज़ की, तो मैंने कहा यार मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगना है, लर्निंग भी मेरे लिए होनी है कि ये क्या है गेम है, ये मतलब आप कैसे इस जॉनर को संभालेंगे और इसकी इंटेंसिटी तो रिसर्च करनी पड़ती, तो बहुत की मैंने रिसर्च। तो वजाहत भाई मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, क्योंकि हमने कभी काम नहीं किया, मैंने आपके साथ काम नहीं किया, तो मैंने बड़ा सुना कि आप एक्टर्स को जलील और ख्वार और मजदूरी और लाचार नहीं करते, आप बड़ी उनको इज्जत देते हैं और इज्जत से काम कराते हैं। मैंने इनके सेट पे कहा था हाँ। कि आपकी वजह से अब हम दूसरी जगह जाके काम नहीं कर पाएंगे, हाँ। क्योंकि जिस तरह ये ट्रीट करते हैं ना एक्टर्स को, और इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये वाला मसला भी नहीं है कि जी ये बड़ा एक्टर है, ये छोटा एक्टर है, ये ऐसा एक्टर है, इसका एक सीन है उसके 10 सीन है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ज्यादा स्पॉइल कर देते हैं एक्टर को, इतना पैम्पर करते हैं एक्टर्स को कि आप बोलते हैं यार ये तो मैं दूसरी जगह कैसे काम कर पाऊंगा। सर सबसे पहले मैं अपने आप को पैम्पर कर रहा होता हूँ, मेरे से ज़्यादा काम नहीं होता। अच्छा, अपनी बेइज्जती। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बताऊं, पहले सेट पे बताऊं, पहली आवाज क्या आती है, आज लंच में क्या आ रहा है भाई, सीन में बात की कहानी है, सीन में बात की कहानी है। रिफ्रेशमेंट में शादियों को बोलता हूँ कि यार आज मूस का दिल कर रहा है, जो है ना, और फिर इसीलिए तो माशाल्लाह सेहत ऐसी बनी है। लेकिन मेरा बड़ा बिलीव है कि जब एक्टर डायरेक्टर थक जाए तो उसके बाद उसको सीन नहीं करना चाहिए मेंटली तौर पे। सही है। उसके बाद बुरा निकलेगा या आई डोंट नो, शायद आदत हो जाती है एक्टर्स को कि यार 10 सीन करने हैं, 12 सीन करने हैं, तो मुझे लगता है कि वो बुरा निकलेगा सीन और हम दोनों ज़बरदस्ती कर रहे होंगे। लेकिन विधात भाई इसमें आपको चैनल या आपकी जो प्रोडक्शन टीम होती है वो नहीं कहती कि विधात भाई नुकसान हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी यार। देखिए हमारा अपना, हम प्रोड्यूस खुद करते हैं सारे, ये जो भी मैंने डायरेक्ट किया सारा, तो हमें ही नुकसान होगा ना, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा, थर्ड पार्टी का। अगर कोई भी ऊपर जा रहा है हेड नंबर ऑफ सीन्स की वजह से, फूड रिफ्रेशमेंट की वजह से, तो चलो मेरी जेब से जा रहा है ना, किसी और को तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कोई क्यों बोलेगा, सबको अपना वो कर रहा है। मेरे ख्याल में तो काम ऐसे ही, खैर मुझे सूट करता है, मैं ये नहीं कह सकता कि दूसरे भी ऐसे करें, अभी बैन लगा देना, सब बोले ये इसकी वजह से हो रहा है। तो मुझे लगता है अच्छे सीन निकलते हैं जब आप रिलैक्स्ड हो, आप टाइम से घर जाएँ, फैमिली के साथ टाइम गुजारें। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन जो मेरी आपके हवाले से, जो शायद मैंने आपसे शेयर ना की हो, वो ये कि आप बड़ा मेक श्योर करते हैं कि सब कंफर्ट जोन में है। ये मैंने नोट किया कि चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो आपकी जो टीम है वो भी काम कर रही हो, यू मेक श्योर कि आप सबसे एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, और आते ही ये नहीं होता कि सेट पे ना कि अच्छा सुनो वो सीन जो है ना उसको जरा प्रिपेयर कर लो, नहीं, पहले आपकी इधर उधर की बातचीत होगी, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यार ये मैं देखो ऐसे करने लगा हूँ, या फिटनेस कैसे मेंटेन होती है, या ये आपने वो खाया है, ये वो फिल्म देखी है। ये आपने कहा ना कि बड़ा आर्टिस्ट भी छोटा आर्टिस्ट भी वो करके, मैं पहले भी बहुत जगह कह चुका हूँ कि हमारी कोई 20, 25, 30 लोगों की इंडस्ट्री है असल में, चले 50 कर लें आप, ठीक है, और 20 फिल्म्स आती हैं, तो कौन छोटा कौन बड़ा, कौन किससे रेस लगा रहे हैं हम, मतलब है ये तो इतने छोटे से लेवल पे हम, ग्राउंड ही इतना छोटा है, उसमें तो सब बराबर ही हैं, मतलब है। और कोई अगर डिफरेंट शो करता है कि नहीं, मैं वो तो इसलिए ऐसा ट्रीट नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम छोटी इंडस्ट्री है हमारी बहुत, हमारे उतनी नहीं है जितनी हॉलीवुड या इंडिया में ऐसा काम हो रहा है, तो सबको बराबर समझें। और मैं तो कहता हूँ मजाक में भी ना कहें कि यार ये देखो मैंने कैसा प्रोमो बनाया है, ये भी जो मैंने आपको दिखाया, वो आप अपनी तारीफ कर रहे हैं ना, तो आपने बस दिखा दिया, चुप कर जाए, ठीक है, तो दूसरे को बोलने दें, ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट। अच्छा विजात भाई, कभी ड्यूरिंग दीस 20 इयर्स कभी रिग्रेट हुआ कि यार वो MBA ही कर लेता? नहीं भाई, तौबा है यार। नहीं, आप कहते हैं फर्म हूँ मैं, बोर होके मर जाते हैं बिल्कुल। कितना इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे आप, कितना ऊपर मैथ भी पढ़ा रहे हैं यार। मैंने कहा मैं कहाँ जाके अलजेब्रा यूज़ करूंगा भाई आगे ज़िंदगी वो में। तो कहीं भी नहीं, वो जो 5x है। फिर से मास्टर्स करने गया था, तो सारी ज़िंदगी जो पढ़ के जान छुड़ा रहे हैं आप, ऐड मैथ्स और ये और वो करके वहाँ मैथ पढ़ा रहे हैं उल्टी सीधी चीज़ें। तो ये अच्छा था कि जो मैंने डिग्री की उसके अंदर बिल्कुल ये हो रहा था, ये स्विचिंग पे बिठा दिया, ये कर दिया, शॉर्ट फिल्म बना ली, कैमरा खुद चलाया। उन्होंने पहली क्लास से मुझे याद है, उन्होंने कहा तारे लपेटना सीखो पहले कैसे अनपैक। मैंने कहा ना लाओ भाई एडिटिंग मशीन कैमरा वो करे, उन्होंने कहा चुप करो, पहले पैक और अनपैक लाइटें उठाना सीखो, ये वो करो। तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मेरा हुआ, तो कभी रिग्रेट नहीं किया। और आगे भी मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि भाई जहाँ दिल लग रहा है बस वही करो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि MBAs या अकाउंटिंग या ये वो या इवन फिल्म स्कूल। भाई आपका अगर दिल नहीं है तो आप ना करें, कोई आपको कुछ नहीं चपेटे नहीं मारेगा कि नहीं यही करना है कि मैंने किया, तो करें। वो म्यूज़िक करते हैं वो दोनों, तो अच्छा है। अच्छा, आपके घर का नाम ना मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स का स्कूल रखा हुआ है। मैं जब भी कोई आपकी वीडियो कुछ देखता ना, मैं कहता हूँ यार ये तो अकेडमी की वीडियो है ना। तो वो आपके घर में माशाल्लाह बहुत परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ सब लोग हैं। जी। तो ये माहौल कुदरती तौर पे हो गया। ये दरअसल मुझे लगता है कि जो अपने मेरे शौक थे ना, जो मैं नहीं पूरे कर सका लाइफ में, क्योंकि हमारा बैंड होता था स्कूल ज़माने में,
स्कूल में भी कॉलेज में भी, और बड़े शोज बजाए, 100-150 शोज बजाए होंगे, और हम अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी। अच्छा, फटे हुए बच्चे। हाँ, हम लोग बुरा बजाते थे जेन्युइनली जो। ऊपर से गाने भी वो उस समय गुड़े नालिश मिठा और इस टाइप कुर्ती मलमल दी, बड़ी टांग तोड़ी है, बड़ी टांग तोड़ी है गानों की। तो क्या हुआ कि मैं 5-6 इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ। अब बच्चे बड़े हुए तो इनसे मेरी दोस्ती सब म्यूजिशियन से, नूरी लोग जो है, अली नूर, अली हमजा लोग से, अली जफ़र से, और म्यूजिक में जितने सारे लोग हैं तो वो हमारे घर बहुत आते थे, और जो लाहौर के थे वो रहते भी हमारे घर में थे। ठीक है। तो वो बच्चों के अंदर वहाँ से भी थोड़ा आया, बट ज़्यादा इससे आया कि जो फेल्ड म्यूजिशियन था ना, मैंने कहा तुम लोग सही करना, तुम्हें माइकल जैक्सन बनना है। तो एक ऐसा सेटअप है जैसे भाई लोग ज़बरदस्त बजा रहे हैं जी, तो बस हम एक बेस बदलते हैं, दूसरा ड्रम पे आता है, तीसरा वोकल्स पे आता है, तो तफरीह लगी रहती है, और कुछ स्टोरी लगा देती है शाजिया मेरी बीवी जो है। ठीक है। तो किसी को पता चलता है तो वो आ जाते हैं, और हम भी तो मोर द मेरियर, चलो मिलके आप बजाएं। तो ये मुझे लगता है अच्छा है कि बच्चे भी आर्ट्स की तरफ आए हैं, रादर देन के पढ़ाई कर रहे हों या दूसरे कामों में लग रहे हों। बिल्कुल। तो इसी तरफ हैं, बजाते रहेंगे, कंपोज करते रहेंगे, लिखेंगे, फिर आगे कुछ सुनाएंगे, और दोस्त यारों को भी ज़रा इनफॉर्मल अरेंजमेंट में मज़ा आता है जैम करके। आप बिल्कुल सही बात है, गाने वो वाले भी गा सकते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि ऑडियंस के लिए। तो ये आपका सवाल का लंबा सा जवाब था परफॉर्मिंग आर्ट वाला। नहीं, बिल्कुल सही है। आप भी आए और आप भी 150 गाने गाएं, क्योंकि मुझे पता है आपने मेरे गाने सुने नहीं है। हाँ, नहीं वो अच्छा, आदि की जो ये सारे पैसे पॉज के थे, आप वही कर लेना जो चल रहा था। मैं यही करता रहूंगा रोज शाम आ रहे 6 बजे एक बार करके जा। अच्छा, इनका फ्लॉ ये कि इनको टोन याद रहती है, लिरिक्स बिल्कुल कुछ नहीं, हर दफा लिरिक्स मैनेज कर लेता हूँ, नए सुनने को मिलेंगे आपको। चले भाई, हम लोग आ रहे हैं, इनको मैं इनविटेशन दे रहा हूँ टीवी के ऊपर, और हम स्टोरी या वीडियो लगाएंगे। उसके बाद इन्होंने लोग आपको अनफॉलो कर देंगे। आप कचरा कहाँ से आना शुरू हो? जैसे मैं खुद इतना अच्छा नहीं हूँ ना इसका। अच्छा, तो कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है हमारा। सब अलाउड है। अच्छा, मुझे बताएं, आपने माशाल्लाह फिल्म डायरेक्ट की, फिर ड्रामा भी डायरेक्ट किया, और फिर आप आ गए वेब की तरफ। वेब पे हम जरा बाद में आएंगे। फिल्म जो टीवी का जो हमारा पेशेंस लेवल है, या जो कहते हैं काम करने का तरीका, उसमें बड़ा फर्क है। और जो फिल्म आपने जहाँ से शुरू किया वो थी एक ट्रैवल लॉग टाइप की फिल्म है, आप इधर से उधर, तो इसमें क्या फ़र्क फील हुआ? किसी ने समझाया कि यार ये ना करें पहले, ये बाद में कर लें? जब पहली फिल्म कर रहा था, मैंने खुद लिखी थी वो, यासिर को ऑन बोर्ड बाद में लाया था, तो मेरा दिल था मैं एक डमी शूट करके देख लूं कि वो फिल्म लग रही है कि नहीं, क्योंकि उस ज़माने में कॉन्वर्सेशन ये होती थी कि भाई ड्रामा लग रहा है, हमारी फिल्म में ड्रामा रहती है। तो मैं करता था, और शाजिया का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है काम में भी, और आपको भी पता है पर्सनल लाइफ में भी प्रोड्यूसर भी हैं वो। तो उसने कभी कहाँ लगाओगे ये, वो 59 स्क्रीन होती थी उस वक्त से, और एक शुरू नहीं हुआ था गेम। सही है। तो मैंने कहा देखी जाएगी करके ओवरऑल। मैं कुछ पैसे जमा किए, कुछ ब्रांडिंग का काम करिए ना। वो मुझे याद है कि पता नहीं अज़रबैजान गई थी या अपने स्कूल के साथ कहीं, मैंने 4 दिन शूट कर लिया पीछे से। वो होती तो रोक देती मुझे कि नहीं, ये पैसे का ज़ाया है, ये कहाँ लगाओगे फिल्म जाए। अब वो मोनोलॉग शूट किया शुरू का, और वो बड़ी स्क्रीन पे जाके देखा, मैंने कहा ओके लग रही है फिल्म ये। उसके बाद फिर पैसे जमा शुरू करने, प्रोड्यूस भी मैंने खुद किए अपनी सारी फिल्म। ठीक है। पैसे जमा शुरू किए, और वाकई ऐसे मैंने काम किए हैं प्रोडक्शन वाइज। ऐसे काम किए हैं कि अच्छा फिल्म अकाउंट वसीम अकरम साहब का इंटरव्यू करना है, ओके मैं खुद आके करता हूँ, तो लाख रुपए बढ़ा दें या वो कर दें, फिल्म अकाउंट। ऐसे जोड़ जोड़ के वो पहली बनाई जो मुझे करनी थी, क्योंकि मैं खुद बहुत रोड ट्रिप्स पे गया हूँ, पाकिस्तान वाइड भी, तो कश्मीर, कागान, यामा, ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स के बाद दोस्तों के साथ, और फिर LA में जब था तो वो वेगस और सैन फ्रांसिस्को आसपास, तो वो जो वही उसी की एग्जैजरेशन है। और हमारे साथ भी बहुत गड़बड़ हुई थी। ठीक है। कभी कुछ गड़बड़ हो रही है, कभी क्या हो रहा है, तो आप उसको फिक्शन में और कॉमेडी में लाते हैं, तो एग्जैजरेट करके एक मैंने रोड ट्रिप बनाई, रोड ट्रिप मूवी बनाई। मैं कहा अगर पाकिस्तान में रोड ट्रिप जो है ना वो कभी देखी नहीं है किसी ने ऑन स्क्रीन। सही है। तो 5 लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को रोकने को जा रहे हैं, तो क्या होता है आगे। तो केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी पांचों की, मज़ा आया। यासिर ने डायलॉग्स उसके फिर लिखे, और बहुत एक जब एक्लेम थोड़ा मिला, जब बिजनेस करने लग गई फिल्म के, अच्छा फुल जा रहे हैं सिनेमाज कुछ दिन तक, तुमने कहा ये काम तो ठीक है यार, ये तो करना चाहिए, मैंने टीवी में आपको असरा, अभी हम टीवी पे बैठे हैं, टीवी वाले जो है ना हमारी कभी कोई तारीफ नहीं करते। आप जितना भी अच्छा बना रहे हैं ना, वो शायद सोचते होंगे इसका सर बड़ा हो जाएगा, पैसे बढ़ा देगा, ये कुछ कर देगा। तो टीवी में वी यूज्ड टू कि आपने अगर हिट ड्रामा भी दिया ना तो कहते ठीक था, ठीक है, सही है, बेहतर था, पहले वाले से बेहतर था। वहाँ भी आपकी बजा दी उनने के पुराने वाले बुरे थे। तो यह है कि हमें आदत नहीं है। जब फिल्म को थोड़ी अप्रिसिएशन मिली, आर्टिकल्स लिखे, थोड़ा फैन फिर हुआ, प्रमोशंस पे गए, तो वो पता चला, तो मैंने कहा ये वर्ल्ड ही अलग है, अलग है। और 8 मुल्कों में लगी, 8 to 9 कंट्रीज़ में। तो वहाँ भी गए हम, दुबई प्रीमियर पे भी गए, LA लॉस एंजल्स प्रीमियर पे गए। तो ये जो है ना, ये चस्का लग गया, वो क्या कहते हैं, मुंह को खून लग गया। बिल्कुल, मुंह को खून लग गया। अब तो बनानी है, चाहे फाइनेंशियली वाइबल है कि नहीं है, बस वी वर लकी के आगे लोग देखने, और इसलिए 4 बना ली, वरना फिर
रुक जाते हैं। मुझे बताएं, चारों फिल्मों में सबसे मुश्किल फिल्म कौन सी रही बनाने के वाले प्रोसेस में? यार मुश्किल तो आपने कहा वही शूट देखा है मेरा। मैंने तो आपका शूट देखा। मुश्किल ये कि कुछ मुश्किल रहा हो? कुछ मुश्किल नहीं था, इतना ही काम करते थे हम जितना आपके साथ किया है, और कुछ नहीं था। बस छलावा पे हम इंटीरियर से बदीन में शूट कर रहे थे, वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। तो रात के 3-4 बज जाते हैं ना, तो 4-5 शौले तो मैंने ही, डायरेक्टर ही सबसे ज़्यादा शूट किया, और कोयले शोले आग वाग करी हुई थी, तो वो मुश्किल नहीं था। बट चले हम यूज टू है, कम्फर्ट जोन से बाहर था, बाकी सब आसान से हमारा। और अगर मैं आपसे कहूँ चारों में से फेवरेट फिल्म चुने? पहली वाली कराची से। उसकी वजह वही रहेगी। उसकी वजह क्या है? बस पहली एक डेब्यू, पहला प्रोसेस था। हाँ, पहली औलाद की तरह कुछ पता नहीं था एक्चुअली। मैं टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विद यू, मुझे ये भी नहीं पता था ये फिल्म अच्छी है कि बुरी है, क्या है। आपको तो अच्छी लगती है, सही है, अपनी फिल्म किसी को बुरी नहीं लगेगी कि मैंने यार बड़ी बुरी फिल्म बनाई है, आप प्लीज़ देखिएगा, कोई नहीं करेगा ऐसा। बट फर्स्ट में हमें पता नहीं था क्या होगा, और जब वो आई सामने, प्रीमियर हुआ हमारा, तो मुझे लंबी लगी थोड़ी फिल्म प्रीमियर नाइट पे। हालांकि 150 दफ़ा देखी है एडिट में, सही है, लेकिन उस रात लंबी लग रही है मुझे और अगले दिन लगनी है। और प्रीमियर के बाद भागा, ऐसे मैंने कोई सूट वूट पहना हुआ था, और भागा स्टूडियोज और एडिट किया, री एडिट यहाँ किया। अच्छा। साउंड वाले भाई दोबारा से एक दिन के अंदर 16 मिनट काटे फिल्म के अंदर से। 16 मिनट? हाँ, और नेक्स्ट डे जो लगी है वो 16 मिनट छोटी लगी है फिल्म। तो ये चीज़ें समझ नहीं आती फर्स्ट फिल्म के अंदर स्पेशली। ठीक है, आप मजाक कर सकते हैं कि आपको बाद में भी ना समझ आई हो जाए अगली फिल्मों में। खुद बता रहे कि आप ये कर लें। मसला ये आपने पहना हुआ सूट। मैं को कहता हूँ मैं 35 डेज फिल्म बना लेता हूँ, कहते वो अच्छा। मैंने कहा आप कह सकते हैं कि लगता है तो झुकते भी लोगों को बतानी पड़ती है आज। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल ऑनेस्टली बता सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप इतना क्योंकि सही तरीके से काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन भी सही तरह, कोई ऐसा एक्टर जो आपके लिए अजियत बनाओ? यार मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी बन जाती है। सिर्फ जिंदगी में एक दफ़ा हुआ है। अच्छा। मुझे 18-19 साल हो रहे हैं। ठीक है। मुझे कभी किसी ने माशाल्लाह तंग नहीं किया। ठीक है। जो शायद डिफिकल्ट जिनकी रेपुटेशन है भी, उन्होंने भी मुझे तंग नहीं किया। लेकिन एक दफ़ा 2013-14 का कुछ एक प्ले था जो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा था, वहाँ भी ये तंग नहीं कि लेट आना या थ्रो करना, वो करना, बस को अजीब से मसाइल थे। अच्छा, अजीब से? तो मैंने बात कर ली जाके, तो फिर सही हो गया वो। बट बात की थी आपने? हाँ, बात जाके वह तो बॉक्स पे ले जाता हूँ एक्ट्रेस को। हाँ, आइए। हाँ, आराम से जाना। बट टाइम का इशू, वैसे मेरे साथ भी कोई इशू नहीं होता, आपको पता है काम आदमी हूँ मैं। घर वाले एग्री नहीं करेंगे, लेकिन वैसे शूट पे बहुत घर वालों में मुझे लगता है किसी पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है। एक तो हम लोग वो है ना, आप बड़ा खुला डुला रिलेशनशिप होता है ना, कुछ ज़्यादा ही खुला डुला हो गया हमारे घर। वो सब कुछ कह देते हैं, वरना एक होता है कि बाप घर आया ब्रीफ केस लेके काम से, जो है ना, सब डर रहे हैं, अपने रूम में भाग रहे हैं। हमारे कुछ ज़्यादा ही फ्रैंकनेस हो गई है। बाप बता रहा मैं आ गया हूँ। हाँ, क्योंकि अभी मैं जा रहा था तो किसी ने मुझे घर पे कहा ये विग लग रही है। किसी ने मुझे घर पे कहा एक बाल असली है, मैं लोगों को बता दूं, बने में जी खींच के वो भी हंस रहे हैं। हम गवाही दे सकते हैं। हमारे ऐसे कह देते हैं बच्चे भी, ये भी करके बाहर नो सही है कि नहीं, बट हमारा माहौल ऐसा ही है कि हम लोग ये वाली कॉमेडी भी हो जाती है और वो भी हो जाती है। अच्छा, बता दें मशवरे, आपको पता है हमारे यहाँ कौमी खेल है मुफ्त के, है ना, बिला वजह भी, नहीं भी मांगो तब भी, और मांग लो तो फिर तो गए ही गए। तो कभी मशवरा किसी ने दिया हो और आपने फॉलो भी कर लिया हो? टीवी में तो बहुत मिलते हैं मशवरे, हर चीज़, हर जैसे कि मुझे बताएं, जैसे कि 10वीं एपिसोड में बाप को मार दो। क्यों बाप को मार दो भाई? क्योंकि बाप ने चेक मांग लिया, इवेंट चाहिए। अच्छा, और फीडबैक ये कि इवेंट चाहिए, बाप को मार दो। आज के बाद मुझे काम नहीं मिलने वाला वैसे। नहीं, ये तो ऑनेस्ट बात है। फीडबैक पता है क्या, मैंने ज़्यादा चैनल तो देखे, उनके पास रिसर्च भी होती है कि किसी, चलो आप अग्री ना करें बेशक, लेकिन कुछ रिसर्च के बेसिस पे बोल रहे हैं। ये जो थोड़े बहुत ब्लॉगर्स जो भी होते हैं ना, वो रिव्यूज़ मैंने देखे। मैंने अपने ड्रामे का तो नहीं देखा, वो अम्मा और वो जो करती हैं बड़ी मज़े की हैं वो जी। लेकिन क्या है कि ये मशवरे ही होते हैं ना कि भाई ऐसे नहीं बैठना चाहिए था, हाँ ऐसा कर लेते, ये बंदा डायरेक्टर है तो ऐसे नहीं बैठेगा, वो ऐसे बैठेगा। ठीक है। और मैं कहता हूँ भाई उसकी मर्जी, जैसे बैठे वो करके। ओवरऑल तो इतनी निटी ग्रिटीज में जाना कि ये ऐसा क्यों है, ये क्यों लगाया हुआ है और वो क्यों नहीं लगाया हुआ। देखिए ये सब कुछ असल ह्यूमन बिहेवियर पे बेस किए करते हैं हम लोग जब एक्टिंग और लिखते हैं और ये सारी चीज़ें। तो आज फैज़ान ने अगर रोज़ सुबह ये खाता है नाश्ते में और आज नहीं खाया तो ये नेचुरल बात है। सही, कोई रूल थोड़ी है कि इसका कैरेक्टर यही खाएगा ऑमलेट बिल्कुल रोज़। आप रोज़ आज कहते हैं आज रनिंग करनी है या आज मेरा मूड ज़्यादा अच्छा है, जिस तरह आज मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो ये मेरा कैरेक्टर के अंदर वो है ना, एक डिफरेंट चीज़ आ रही है, एक अलग लेयर आ रही है। तो कुछ ऐसी रूल्स नहीं है, आप एक ओवरऑल सांचे में रहें तो ये फीडबैक बड़ा आता है कि ये कैरेक्टर तो ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अभी इंसान है, उसकी मर्जी, वो चेंज भी हो सकता है यार। असल में वो ऐसे बोलेंगे नहीं तो फिर उनका काम कैसे चलेगा?
हाँ। वो तो जिंदगी हाँ हाँ, ये भी उनका तो ठीक है। चल ही इसी पे अच्छा बता दो, फिर एक साहब आपके अंदर से और निकले जिनका नाम है वॉइस ओवर मैन, जिन्होंने नाक वाला चश्मा लगाया होता जो है। मुझे एक बताओ सबसे अच्छी बात क्या लगती है, आप उनको बिल्कुल भी वजाहत रोग की तरह ट्रीट नहीं करते। हाँ। वो कहते हैं ये एक अलग आदमी है। और मैं मजे की बात बताऊं, क्योंकि जो लोग इनको पर्सनली जानते हैं ये बिल्कुल वैसे नहीं है, ये एक अजीब सा परसेप्शन है। मेरे क्लास 1 के जो दोस्त हैं जिनको आपका सब चटर पटर पता होता है, सही है। क्या जी, और हाँ। आज तक साथ हैं वो मेरे दोस्त जो हैं, कितना साल हो गए, वो भी नहीं मानते कि ये तुम हो, क्योंकि कहते तुम ऐसे नहीं हो। अच्छा भी कैसे हुआ? उस दिन किसी सिद्धार्थ रॉय ने किसी को कहा, मुझे पता चला कि यार हम तो इतना ज़माने से जानते हैं, वो तो फनी नहीं है। अच्छा वो फनी नहीं है कर दिया उन्होंने? पर उनके साथ नहीं था ना फनी। हाँ ये भी है। तो ये करके कि वो ऑब्वियसली कैरेक्टर है, मेरे हिसाब से मैं भी लाइसेंस ले लेता हूँ। हुआ कैसे, मैं ये जानना चाहता हूँ इजाद process कैसे हुआ? कैसे वन फाइन डे आपने बोला मुझे ये करना हम है? लोग लंदन में ट्रेन पे बैठे हुए थे, मेरे दो अदद बच्चे और एक अदद बेगम, और मैं इसको बोला भाई मैं बचपन में अपनी लाइफ स्टोरी ना बाप जिस तरह सुनाते हैं, मैंने कहा मैं जिंगल्स बनाता था एड्स के लिए। ठीक है। 15, 16, 17 साल की उम्र में। तो मैं अपना बाजा लेके जाया और 4 फ्लोर ऊपर चढ़ के जो है ना शादाब स्टूडियोज़ और यहाँ वहाँ वो अपनी करके और जिंगल्स बना, तो वहाँ से हमेशा एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट निकल रहा होता था। अब वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का थोड़ा हुलिया भी ज़रा रोबोटिक होता था, और वो एक दफ़ा उन्होंने कहा ये जिंगल आपने बनाया है? मैंने कहा जी। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ऐसा कर ले तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा ये असल लाइफ में भी ऐसे ही बात करते हैं। अरे इतने इतने वॉइस ओवर कर लिए हैं कि ये वो वैसी ही हो गया। वैसी हो गई है। तो मैं बच्चों को आइडिया बता रहा था कि व्हाट अबाउट कैरेक्टर जो सारी जिंदगी घर से स्टूडियो गया, स्टूडियो से आ गया, इतना सब बूत होता है हमारे यहाँ। सही है। हाँ। तो उसे बाकी दुनिया जो है इतनी नहीं देखी। तो वो ऐसी बोंगियाँ मारे, अगर फॉर एग्जाम्पल कि वो ये पूछे, तो मैंने एक सवाल पूछा तो वो हंस पड़े तीनों। फिर मैं 2-3 और ऐसे सवाल पूछे तो क्या, मैंने कहा चलो अपनी फैमिली तो हंस रही है, कुछ करते हैं। घर पे तो शायद रिस्पॉन्स आ रहा बाकी भी है। कुछ है। घर पे और रेटिंग आ रही है। मैं हर बात का लंबा जवाब दे देता हूँ, बट मेरे पास स्टोरीज बहुत है ना। फिर हम अवार्ड्स पे गए लंदन, अदनान सिद्दीकी मेरे साथ फ्लाइट पे बैठे हुए थे। उन्होंने हमारी गपशप बड़ी है, मजाक है, उन्होंने कहा तुम बड़े फनी हो, बड़ा तुम्हारा विटी हो, तो तुम शो क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं किसके पास जाके बोलूँ कि यार मेरे शो करवा लो? तो उसने कहा हाँ ये तो है भाई। और आप ऑब्वियसली यहाँ स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि एक्टर से करवाते हैं ना, आप दोनों एक्टर्स हैं, एसएन एक्टर है जी, उनसे करवाते हो। तो मैं खुद जाके बोलना अच्छा भी नहीं लगता किसी को करवा लो। तो मैं वापस गया वहाँ, और विद इन 1 वीक जो है ना मैंने आयशा खान को बुलाया कॉल करके, बड़ी हमारी दोस्त हैं वो। मैंने कहा तुम्हारा इंटरव्यू करना है। मैंने कहा ठीक है। वहीं तो मैं ये बना हुआ था। अच्छा। हाँ, और ये ऐसे ही था कि पता नहीं लंडे शंडे से मैं ये पूछना था हुलिया किसने डिसाइड किया, क्योंकि हुलिया भी बड़ा मजेदार है। अपने प्रोडक्शन वाले को बोलो सफारी सूट ले और टाइट सा जिसमें पेट बाहर नजर आ रहा हो। ठीक है। ठीक है। तो वो लेके आ गए और वो झंडा वंडा लगा के चश्मे मुझे वो करके। तो आयशा के साथ जो पहला हुआ ना, वो अगर आप देखें तो वो सबसे मज़ेदार है। आई थिंक 85 शोज़ किए मैंने अभी तक। वो सबसे मज़े का है क्योंकि वो ऐसा खुल के हंसी है विद नो क्वाम्स। एक होता है ना ये क्या पूछ लिया आपने मेरे से, तो वो मज़ा आ गया बस, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि ऐसा हो जाएगा कुछ। बिल्कुल। तो वो बस मज़ा आ गया। तो वो लिखते हैं आप या वो लिखता सब कुछ स्पॉन्टेनियस होता अगले दिन शूट होता है ना, तो पिछली रात को लिख रहा था मैं। अब वो क्या अगले दिन मैं कह रहा था यार मैंने क्या लिख दिया ये रात को तो सही लग रहा था। रात को सही लग रहा था। तो बाकी इम्प्रोवाइज जो आप दोनों शो पे आएंगे, अरे जरूर, और अलग अलग आइएगा वरना आप हावी हो जाएंगे मेरे ऊपर। नहीं मैंने वैसे देखा है माशाल्लाह कोई वॉइस ओवर मैन के ऊपर कोई हावी हो नहीं सका अभी तक, क्योंकि आप मुझे ऐसा लगता है वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन वो एक होता है ना आप एक कैरेक्टर में जाते हैं ना तो फिर आप वो बन जाते हैं, और वो आवाज़ आते ही जो होता है ना, मैं तो आई कॉन्स्टेंटली वॉच। अब आप मुनि भट्ट का देखिएगा, उन्हें शायद घर से डिसाइड करके आए थे वो कि मैं बहुत सीरियस रहूँगा और मैं नहीं। अच्छा तो ऐसे थे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ दूसरे तीसरे सवाल पे देखें। अच्छा अभी तक का मुझे मैं चेंज कर देता हूँ बेस्ट गेस बताइए। यार मुझे तो आयशा का सबसे अच्छा लगा था क्योंकि पहला था। सही है। इस तरह फिल पहली सबसे अच्छी थी, लेकिन वो आपकी दोस्त भी है ना, मुझे सब दोस्त है ज्यादातर दुश्मन तो कोई भी नहीं है। हाँ, लेकिन कोई भी आप कहेंगे मज़ा देखे। यासिर का अच्छा शो था, इकरा का बहुत अच्छा था, हानिया को मैं उस वक्त जानता भी नहीं था जब हानिया का शो किया था। ये 4-5 शोज फेवरेट मेरे। माहिरा का बहुत अच्छा शो था। सही है। और बाकी फिर जो बॉयज़ हैं हमारे वो ज़रा तेज़ हैं, अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी, वो ज़रा टिट फॉर टैट भी कर लेते हैं जैसे हुमायूं भाई तो सिर्फ हंस रहे थे। हाँ, समझ सब रहे थे लेकिन सिर्फ हंस रहे थे। हुमायूं भाई इमेजिन करने लग जाते हैं ना। तो वो हमारा भी 6 दिन का 5 दिन का जो शूट चलता है काम ना, नौकरी, उसके बाद फिर ये संडेज को शूट करता हूँ ना, ठीक है। तो फिर आप ज़रा अलग माहौल में कर लेते हैं वो, बस मुंह से कुछ निकल भी जाता है कभी कभार। तो उस शो में कभी ऐसा होगा किसी ने कहा यार वजह पे ठीक है आप सीनियर भी है सब है यार ये जरा काट दिया? एक ने भी नहीं कहा।
एक ने भी नहीं कहा? एक ने भी नहीं अरे कहा। वाह, ये बहुत सोचो। अच्छी बात, चले अच्छी बात। और मैं खुद काट देता हूँ ना। अच्छा। जब मुझे लगता है कि ज़रा लाइन से ऊपर चला गया तो मैं खुद, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मैं खुद काट देता हूँ। और मैं तो कंट्रोवर्शियल नहीं रखता कि किसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए या किसको ये नहीं आता, ताकि वो नाम लेगा किसी का। आजकल शोज पे भी बड़ा मशहूर ये काम है जी, आए और मरे, फंस जाए। हाँ, या फिर वो खट्टी लस्सी पिए या वो मुंह जलाएं, हरी मिर्चें खाएं, और या जवाब दें। आप कहते हो अच्छा यार अल्सर हो जाएगा, तो मैं जवाब दे देता हूँ, उसके बाद आर्टिकल्स आते हैं। चलिए ये तो ठीक है ना। और वॉइस ओवर मैन जो है माशाल्लाह बड़ा हिट है, ठीक है। बच्चों का क्या इस बारे में कहना है? बच्चे ऑन करते हैं, लोग पूछते हैं उनसे, ये सुनिए ये बच्चे ये तो नहीं कहते ये बाप नहीं है हमारा, ये वाला नहीं। मैंने पूछा था कि भाई स्कूल जाते हो तो वो कहते होंगे यार तुम्हारा बाप क्या करता है यार। कहते हैं ऐसी, एक दफ़ा मैं चला गया ना, कोई थी स्पोर्ट्स डे टाइप या कुछ ना, तो दूर दूर से आवाज़ें जो आ रही है, वॉइस ओवर मैन, वॉइस ओवर मैन। तो वो पब्लिक में जाओ, अभी भी यूएस गए हुए थे या लंदन या इधर उधर, तो लोग पहचान लेते हैं इवन विदाउट द गेटअप। अच्छा, बिल्कुल। और आई थिंक मास्टर्स के अंदर भी वो काफ़ी चला गया है। वो मैं कंपनी जा रहा हूँ ना मीटिंग, तो कभी बच्चे ने बोला बाबा ये मत किया करें, बाकी सब ठीक है। मैंने कहा ना हमारा एक्स्ट्रा खुला डोरा मार है। इनफैक्ट वो कहेंगे तो मैं किक मारूंगा करके उनको, जो है ना आगे से। नहीं, और अगर किसी बच्चे ने कह दिया अंकल वो करके दिखाओ, आ जाते ना ऐसे खून। एकदम मैं जूरी पे था लक्स स्टाइल अवार्ड्स की, तो वहाँ रेड कार्पेट में मुझे सब कह रहे थे कि वो जी हाँ बोल के दिखाया। मैंने कहा मेरी इज्जत करो, मैं जूरी पे हूँ, ठीक है, एक दफ़ा बोल, मेरे एक दफ़ा बोल, एक दफ़ा बोल। तो ऐसे 3 पीस सूट पहना हुआ था, तो मैंने फिर नहीं बोला, नहीं बोल दिया था एंड में जाते जाते। और ऐसे कभी नॉर्मल किसी पब्लिक में से किसी फैन ने ने बोला कि सर बेटी को विश करते हैं वॉइस ओवर में? हाँ ऐसा होता है, ऐसा तो होता करते हैं। फिर आप करते हैं? हाँ सबको करता हूँ, वाह फौरन करते हैं। देखिए मैं रूल एक और बता दूं आपको, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक तो जवाब कोशिश करता हूँ सबको दूं विद इन अ गुड टाइम फ्रेम। ये नहीं कि कल जवाब दे रहा हूँ मैं, आदि ने मुझे मैसेज किया और मैं कहूँ यार सॉरी मैं बिजी था यार। हर बंदा हर 10 सेकंड पे अपने फोन पे, आपको ये बात पता है। बिल्कुल। ये एक्सक्यूज जो है ना, ये मैं रिजेक्ट करता हूँ कि मैंने देखा नहीं, मैसेज नीचे चला गया। हाँ नीचे चला गया, ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है 100 नोटिफिकेशंस लिखी होती हैं। ये ड्रामेबाजी तो कबूल ही नहीं है ना, ये रिजेक्ट करता हूँ मैं। और अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है वो अपने घर पे बैठो। अच्छा, कोई अभी उम्र भी हो गई है, जरा पेशेंस कम हो गया, बट ये मैं सबको बता दूं जो जवाब नहीं देते सब हंसे एक साथ, उनके चाचा पैसे बचे। तुम लोग फ्रॉड हो, फ्रॉड। हर 10 मिनट बाद इंस्टाग्राम देखते हो और 10 सेकंड बाद कि कितने लाइक्स आए और क्या डिलीट करने कमेंट्स। अच्छा सब पता है मुझे। अच्छा ये तो ठीक है कि आप एक्टिव रहते, जवाब देते हैं। मैंने नोट किया कि आप कमेंट्स का जवाब भी देते हैं कभी भी देता हूँ, और खास तौर पर अगर कोई ट्रोल कर रहा हो तो उसको तो आप कहते हैं ऐसी की तैसी तुम्हारी। हाँ तो देखिए मैंने नोटिस किया कि हमारे ज़बरदस्त अदाकार है, इमरान अशरफ हैं और ये इकरा हैं, यासिर, सब लोग हैं। यासिर तो खैर देता है टिका के जवाब, बट क्या है कि कोई बुराई कर रहा हो ना, आपकी बेइज्जती कर दी बहुत रूड बिहेवियर के साथ, तो आगे से ये लोग लिखते हैं और शायद सही भी करते हैं कि आई ट्राई टू वर्क हार्डर, मैं कोशिश करूंगा, आपका देखने का शुक्रिया टाइप सीन। मैं कहता हूँ ऐसी की तैसी तुम्हारी, आप बदतमीजी कर रहे हो, मैं ज़्यादा बदतमीजी करूंगा आपके साथ। मैं एक्टर वैक्टर तो हूँ नहीं वैसे भी, मेरा क्या हो जाना है, ठीक है। तो आप अगर एक तमीज़ के दायरे से बाहर निकल रहे हैं ना, जिस तरह किसी एक ने लिखा, आप बेटे के बारे में बड़ा लिखते हैं लोग कमेंट्स है ना, उसने कहा इसको बोलो सिग्नलों पे जाके गाया करे। ठीक है, मैंने कहा वहाँ तो तेरी फैमिली ने पहले से कब्जा किया हुआ हम कैसे गए? हाँ एकदम से उसने पलट के अपने अम्मी अब्बू को देखा होगा कि जलील करवाया। अच्छा मुझे बताएं, आपका व्हाट्सएप जो है उसमें पढ़ लेते तो ब्लू टिक होता है? हाँ मतलब आपने किसी के पैसे खाए हुए नहीं है ना? ये आदि भाई का कहना है कि जो लोग ये बंद रखते हैं ना, अच्छा, उन्होंने किसी ना किसी के पैसे देने। ये इनकी एक अजीब सी ऑब्जर्वेशन है। ये भी साइकोलॉजी देखिए इस बात की, आपको पता है कि वो पढ़ रहा है, अब वो ब्लू हो ग्रीन हो ना हो, हमें पता है वो पढ़ रहा है। बड़ा तीर मार लिया मुझे लगता है इस बात को काफी लोगों ने कहा यार जरा सेटिंग्स चेक करो व्हाट्सएप की, फौरन से अपडेट करके नीले पे लगा, कहीं ऐसा ना लगे कि हमारे तो बंद है भाई किसी ने। खवातीन और हज़रात, फौरन हम आपको एक ब्रेक का मौका देते हैं, जाएं अपना व्हाट्सएप के टिक्स चेक करें, उम्मीद करते हैं कि आपके ब्लू होंगे, अगर नहीं है तो कर लें, क्योंकि मुझे पता है आपने पैसे देने दिलाने हैं नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए, आप देख रहे हैं द मज़ेदार शो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अमजद, वहां मौजूद है वजाहत रऊफ, और हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। मैंने कॉफी के शॉट्स लगा लिए, तैयार हो गए हैं। वैसे आपको जरूरत नहीं है, बताऊं कुछ हमारे पास गेस्ट आते हैं जिनको जगाना पड़ता है। हमने ट्रिपें लगाई हैं लोगों। हाँ, आप बिल्कुल सेट चल रहे हैं। होगा कुछ यूँ, आपसे एक सवाल होगा, उसके 2 जवाब होंगे, आपने उसमें से एक जवाब चुन लेना है। अच्छा ठीक है। तीसरा जवाब आप नहीं देंगे, और जब हम आपसे कहेंगे तो आप हमें जवाब का बता दीजिए कि ये मैंने क्यों चुना इन दोनों में से। अच्छा आप चॉइस देंगे मुझे, चॉइस मैंने एक चूज करना है जी, और ये चॉइस किसी चीज पे वो नहीं है कि कौन बेहतर है, ये नहीं है, सिर्फ आपकी प्रेफरेंस है। और बेहतर हो तो आप बता दीजिएगा, हम मान लेंगे, कोई मसला वाली बात नहीं है। हाँ कि तैयार है? फिल्म या फिर ड्रामा? फिल्म। वेब या फिर टीवी? वेब। डायरेक्शन या फिर होस्टिंग? डायरेक्शन। प्रोडक्शन या फिर म्यूजिक?
म्यूजिक, ओके, गिटार या फिर ड्रम, गिटार। सिंगिंग या फिर डांसिंग? ओहो, दोनों नहीं भाई। नहीं, एक बिल्कुल तो भी पसंद नहीं। करना पड़ेगा। चॉइस है तो सिंगिंग। आप डांस करते हैं मुझे देखें, मैं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है आपको। शादियों से लोग भाग जाते हैं। बैकअप के लिए बुलाते हैं बैकअप के लिए, हाँ। चलो मैं मजाक का गाना लगा दूं, बैकअप का गाना। नहीं नहीं, आप बीट पे भाई, जो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि जो गा सकता है मुझे लगता है वो डांस भी कर सकता है। बीट की जो सेंस होती है ना। आप जैसा नहीं, आपको मैंने देखा इंस्टाग्राम पे। अरे सर, ये तो हर तरफ से नाचता है ना। हाँ। ये मुझे तारीफ नहीं लगी। नहीं तारीफ थी। अच्छा, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। अच्छा जी, शिराज उप्पल या फिर साहिर अली बग्गा? सिराज ऊपर। शिराज उप्पल। अली गुलपीर या फिर जुनैद अकरम? दोनों बड़े जबरदस्त, बिल्कुल हैं। बराबर के जबरदस्त। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। एक कौन इनमें से बताएंगे आप? यार इसमें वाकई चूज नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों बेहतरीन है बहुत। हैं, हाँ भी और agree। मैंने ज्यादा देखा जुनैद अकरम को। जुनैद जुनैद अकरम, अकरम, ठीक है। अच्छा जी, इवनिंग शोज या मॉर्निंग शोज? आपका कब आता है? इवनिंग। इवनिंग शो। ये जिससे हमने पूछा तकरीबन यही जवाब मिला है, और मैं बड़ा स्मार्टली प्लेस किया है इसको। वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? वेस्टर्न कपड़े। या फिर जो आप शूट पे पहन के आते हैं वो वाले कपड़े? हाँ, वो कुछ अजीब सा ही कुछ होता इतना है। कोई सुकून वाले कपड़े होते हैं ना मजाद भाई के। कपड़े होते हैं वो। हाँ, सुकून वाले। एक टी शर्ट होगी, आपने शॉर्ट्स पहनी होंगी आराम से, हाँ। और फिर एक खास पजामा आता है नमाज पढ़ने के लिए, यार ये निकालो, और फिर दोबारा उसी चिल वाले माहौल में ना। ये बड़ा गुड इसलिए जब मौका मिलता है ना, तो फिर इतना डेकअप हो गया। हाँ, वेरी गुड। अच्छा जी, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, ठीक है। शादी मुबारक या फिर रक्से बिस्मिल? अक्सर इसमें ओके, फॉर ऑब्वियस रीजंस आई गेस। यासिर हुसैन या आमिर लियाकत हुसैन? यासिर हुसैन एनी डे। एनी डे। इमरान अशरफ? आमिर लियाकत हुसैन को क्यों नहीं कोई चूज करता है इधर वजाद भाई? अच्छा, कोई नहीं करता जी? कोई भी नहीं करता। हाँ, अच्छा, पूछा ऐसे था, कोई नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा। यासिर के सामने आप मेरे साथ कोई भी नाम रखेंगे तो मैं यासिर ही यासिर अरे हुसैन। वाह, वाह, वाह यार, वेरी गुड। कोई भी और नाम। नादिया हुसैन का ऑप्शन था, लेकिन मैंने काट के उसको आमिर लियाकत हुसैन कर दिया। इमरान अशरफ या बिलाल अशरफ? इमरान अशरफ। ठीक है। अली रहमान या फैसल रहमान? अली रहमान। देसी खाना या अंग्रेजी खाना, या सिर्फ खाना? 50-50, सिर्फ खाना, सिर्फ है ना? खाना। किसी भी किस्म का खाना। किसी भी किस्म का। इतने शौकीन है वजाद भी खाना खाने के। आप मतलब इनको खाना खाते देखें, हाँ। आपको दिल चाहेगा खाना खाने हाँ, का। बहुत ज्यादा खाता हूँ। हाँ, नहीं ज्यादा नहीं, इंटरेस्ट से जो खाता है ना, जो इंटरेस्ट। और फिर दूसरों को भी बताता हूँ हाँ। कि इसमें जो है ना, ये करके vegetables खाओ, डली हुई है, इसको ये ऐसे try करके करो। खाओ। यूं करेगा। तो सब डाइटों के मारे कुछ खाते नहीं, तो मैं ही खा जाता हूँ सारा। इन्होंने मुझे कहा यार तुम ये कैसे करते हो, मतलब कुछ खाते ही नहीं हो, ये से कैसे हो? बात तो सही, बात तो सही। ऐसे ही होता है भाई। अच्छा, छलावा या फिर इनाया? गूगली हम छलावा। करते हैं, छलावा। और इनाया क्यों नहीं? इनाया थोड़ा वेब के लिए था, डिफरेंट कंटेंट था, वो उसकी स्टोरी टेलिंग जरा डिफरेंट थी, Different हर थी। एक के लिए नहीं थी। ठीक है। अवार्ड या नो अवार्ड? अवार्ड्स। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, आप माशाल्लाह नॉमिनेट हुए, जबरदस्त। अच्छा जी, कराची से लाहौर या लाहौर से आगे? कराची से लाहौर। कराची से लाहौर। किंजा हाशमी या इमरान हाशमी? और कोई हाशमी मिला नहीं हमें। किंजा, ऑब्वियसली किंजा हाशमी। किंजा हाशमी। मैं भी हयात या सबा कमर? मैं भी शायद मैं भी शायद। साइकिल या बाइक? साइकिलिंग। बस या फिर रिक्शा? रिक्शा। बड़ा रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? लाइव शोज भाई, एनी डे। भाई ननियाल या ददियाल? ददियाल तब्बू की साइड हुई ना। जी बिल्कुल। अब मरना है अपने यार दोनों। अभी आज ही फोन आ जाएंगे। एक प्रेफरेंस? ददियाल। ददियाल। तो ननियाल वाले जल्दी से फोन करें। जल्दी से करें। अम्मी अच्छा जी। मजाक हो रहा है, कॉमेडी शो है। मजाक हो रहा है। अच्छा जी, फ्रेंड्स या फिर कजन्स? फ्रेंड। नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। वैसे मैं आपको बताता चलूं खवातीन हज़रात, जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं दुनिया में, ये सब देख चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने जो भी बनाया नहीं है, ये भी वो भी देख लेते हैं पहले से। आपको इतना Prediction content दे रहे हैं मिलता है बैठ के। इससे। हाँ, आप इनसे पूछ लें वजाद भी मुझे कुछ देखना है। मैं आपको शूट इतनी- के बाद 6 से 7 घंटा देखता हूँ ये रोज, देखिए 7 days a week। तो इसके बाद भाभी आपको मारती नहीं? नहीं, भाभी ने छोड़ ही दिया हाल पे, जो है ना, कुछ भी नहीं कहती मुझे। देखो भाई, जो देखना है मैंने एक दिन कह दिया भी, वो सॉरी काट देना आप बेशक, मैंने कहा भाई शो साथ देखते हैं। हाँ। तो मैंने कहा तुमने छोड़ना है टीवी, जो मुझे मौका मिलेगा कुछ देखने का। अच्छा जी, आसिम अजहर या फिर अजान समी खान? हाँ, आज से मजर। आसिम अजहर, ठीक है। उशना शाह या नसीरुद्दीन शाह? उशना शाह अपने लोग यार। अपने लोग, बिल्कुल ठीक है। फैसल कुरैशी या हुमायूं सईद? हुमायूं से। ओके। शाइस्ता लोधी या फिर शाहिर लोधी। यार ये Full marks। ये कैसे नहीं, किया? आप ये नहीं, कैसे किया मैं- आपने? मैंने तो गैस किया ना। कैसे किया? अच्छा नहीं, guess मैं किया। सबके साथ ही करता हूँ, सब गेस कर लेते हैं माशाल्लाह। कैसे किया ये? यार ये guess? प्यार है साहिर भाई, तो सब जानते हैं। अच्छा, मुझे नहीं समझ आता। आप कब पैदा हुए थे? अरे आप
कंफ्यूज आपका- हो गए आदि पूछे ना कोई सवाल। सर आप ये बताइए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज 100%। ये बताइए कि बच्चों के सिलसिले में बच्चे ने जो करना करे, या मैं उसको बताऊंगा यार ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, सही हो जाओ? काम के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन वैसे से सही गलत बताऊंगा। ठीक है, बच्चों को क्या कहते हैं कि पार्टी बाहर जाके करो या घर में पार्टी करो मेरे सामने? घर में करो। घर में करो। ये बताइए कि जो स्टेक होता है ये वेल डन खाते हैं या मीडियम वेल? मीडियम वेल। अच्छा, ये आप ऐसे नहीं है। ये पता क्या होता है, पका के ना उसको 3 मिनट और पका। अच्छा अच्छा शो उनका है, चलो। आगे चलो। ये बताइए, गोल गप्पे या मीठी पूरी? गोलगप्पे। गोला गंडे के ऊपर चॉकलेट या नो चॉकलेट? वो जो दूसरा होता है ना ग्रीन वाला, और ओए होए होए। कंडेंस मिल्क जो होता है। Condensed और गोला गंडा डंडी वाला या वो डंडी वाला? वाला। सिर्फ खाने पीने के सवाल तो नहीं, इसी तरह के सवाल है। अच्छा ये बताए, बच्चे आपको कैसे पसंद है? जब बिल्कुल छोटे जब होते तब, मीडियम, या जब बड़े हो जाए? अपने वो तो किसी भी हालत में पसंद है, दूसरों के दूसरों के कह रहे मीडियम वेल। अच्छा जहाज जहाज में जब जाते हैं और एकदम से आवाज आती है तो क्या करते हैं? उठ के चुप कराते हैं या बोलते हैं हाँ, इधर? भाई बुरा तो लगता है, लेकिन हमारे भी तो बच्चे छोटे थे ना कभी। हाँ, तो इग्नोर करते हैं। हाँ, कोई हेडफोन पहन लेता हूँ। हेडफोन पहन लेता हूँ, ठीक है। मुझे लगता अच्छा है आप जहाज में भी कोई ना कोई फिल्म देख रहे होते होंगे। हाँ, है ना? फोन पे अपने। फौरन ना। फोन पे। फोन पे फोन भी तो download माशाल्लाह किए आपने होते स्क्रीन रखा हुआ है पूरा। अच्छा, जब फ्लाइट में जाते हैं तो क्या कहते हैं जी, ये मेरा टिकट है, बोर्डिंग पास दे दें, या यूं करते हैं वजाहत रहो? हैं। नहीं, ऐसा कोई पहचानता भी शायद ना हो, लेकिन ये है कि तो आप बोले वजाहत रहो, वो कहे सोफिया अहमद। असल में ये मैंने बहुत जगह देखा है अपनी आंखों से अच्छा अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि देते हैं। एक्टर्स जाके करते हैं कि जी ये ताकि मुझे यूं हो अच्छी जाए। ट्रीटमेंट मिल अच्छा नहीं, आप हम्बल हो रहे हैं, काफी लोग जानते हैं आपको। कहीं आपने किया वैसे ये किसने जी? मैं इक्का दुक्का नहीं, वजाहत रहो। कहीं भी नहीं किया। कभी भी नहीं। बिजनेस क्लास में बैठ के तस्वीर खिंचाते तो हैं? याद करने दे, एक आध बार शायद किया हो। कहीं ना कहीं तो क्या। अच्छा क्योंकि रेस्टोरेंट पे वेट शेट ज्यादा है, हाँ। तो आपको भूख ज्यादा लग रही है, तो शक्ल दिखा दी और काम भी कर गई फिर वो। हाँ ठीक है। आज बिजनेस क्लास में बैठ के तस्वीर खिंचाते हैं जो जरूरी होती है, टिकट तस्वीर पे नहीं लिखा खिंचा होता है। था टिकट पे लिखा होता टिकट पे लिखा होता है है कि बैठ के, और उसको बोला जरा तस्वीर खींचो, फिर यूं करना के नहीं। कि जैसे मैंने कहा नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं दफा। करते। खाना पकाना या खाना खाना? खाना भाई पकाना तो लेकिन कुछ पका लेते हैं, कुछ भी कुछ चीज। भी नहीं, कुछ कुछ भी। नहीं। ग्रीन टी बना देता गारंटी, वो भी टी बैग वाली बड़ा। ग्रीन टी पका लेता हूँ कह रहे हैं। भी हूँ। आती है। माइक्रोवेव में टिडिंग बन गई तैयार। अच्छा, उसमें भी पानी जो है माइक्रोवेव में गर्म हो रहा है, चूल्हे में नहीं। अच्छा ये जो वॉइस ओवर मैन है, ये अपना गेस्ट चुनते कैसे हैं? सुनते क्या कैसे हैं? कोई वो आप बोल में हाथ डालते हैं और पर्ची निकालते हैं? मुझे ना टीवी पे या इंस्टाग्राम पे कोई नजर आ रहा हो ना इंटरेस्टिंग हरकत करता हुआ, तो उसको बोला फौरन बुला लेता हूँ। ये इंटरेस्टिंग हरकत को जरा डिफाइन करें, ऐसा ना हो कि सब वही कर किसी रहे की- हो। थोड़े से खुले डुले लोग हों जो खुल के बात कॉन्शियस करें। ज्यादा ना हो, जरा क्या कहते हैं निडर, वो हो थोड़े से, तो उनको बुला लेता हूँ। एक्चुअली मैंने सबको ही ऑलमोस्ट बुला लिया, अब आप रह गए हैं, आप तैयारी पकड़ें कि आए। बाकी मेरे ख्याल ज़्यादातर लोग 85 शोज में कवर हो गए हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि 15 और करके फिर उसके बाद शायद ब्रेक ले लें या कुछ अच्छा और बता, कुछ तो ये और बात करें। बताएं कि एक कैरेक्टर जब हमारे हिट हो जाता है, किसी ने कहा कि यार हमारी फिल्म में एक वॉइस ओवर मैन से एक हाँ सीन करवा किया आई एम श्योर हुआ होगा। किया मैंने फिर आपने किया भी? हाँ ओह, हाँ। ये कब वो हुआ? उन्होंने अनाउंस भी किया, वैसे मैं बता सकता हूँ, जो अदनान सिद्दीकी की मूवी है, इमरान दम अशरफ, मस्तम। दम मस्तम। ओके, उसमें आप किया। तो उसमें कैमियो वॉइस ओवर किया। मैन देखने को मिलेगा? अरे वाह जबरदस्त। ये तो मजा आया। हाँ ये ये बात सुन के तो मजा है। आया। अच्छा जी, फ्रेंड्स या फिर कोलीग्स? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ओके। और फ्रेंड्स कौन से वाले, पुराने वाले या नए वाले? नहीं तो फ्रेंड्स जो क्लोज हैं वो तो ज़बरदस्त हो, फैमिली से भी ज़्यादा क्लोज हैं वो। वाह वाह, ठीक हो गया। जबरदस्त। अब हम आपसे दो आखिरी सवाल करेंगे, एक आदि पूछेगा, एक मैं पूछूंगा। जी। आदि पहले आप पूछिए, थोड़ा सा सीरियस जरूरी होता है। हाँ, अब ये सवाल जो मैं आपसे पूछने लगा हूँ, क्योंकि हम थोड़ी सी रिसर्च करते हैं 10-15 मिनट की किसी गेस्ट से आने में, और मैंने ये देखा कि सेंसिटिव टॉपिक पे आपकी जैसी पढ़ी लिखी पर्सनैलिटी जो कि कॉमिक काम भी कर रही है, डायरेक्शन भी कर रही है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो नई जनरेशन के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों चीज़ों में से ज़्यादा बेहतर तरीका कौन सा है? तो एज वजाहत राव, एज अ डैड, एज अ सन, सबके उससे बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन दोनों में ज़्यादा बेहतर तरीका कौन सा है? आम चूस के खाना या काट के खाना? तो आपने म्यूजिक भी ऐसा बजाया ना। थोड़े से सीरियस हुए थे आप, हैं? आम काट के खाना। काट के खाना। काट के सॉरी यार। हाँ। नहीं करें नहीं, यार, देखो यार सबने भाई, मुझे सब पता मेरी है, टीम मुझे वाले कम से हैं। कम ये ना मुझे करें। मुझे पता है मजा ज्यादा उसी में आता है, लेकिन हाँ। मैं जैसे खाता हूँ वो बता फिस्ट रहा बम, बिल्कुल। इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि सूट पहन के आए हैं। हूँ। बहुत अच्छा था, जबरदस्त। नहीं नहीं नहीं, काट के ही मैं कहता हूँ, काट। ऐसे ही बेहतर होता है। अच्छा जी, आखिरी और बिल्कुल इजी सवाल, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आदि या फैजान? हाय, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस नाम है एक। इसका जवाब सब लोग एक ही देते होंगे। वो जो भी हाँ, आता वो होगा। कुछ नाम है और ये वो जितने लोग बनाते हैं वो हैं। सब कोशिश कर आप चुके दोनों हैं। में से एक को चुनना गुनाह है, गुनाह। ये भी हो चुका है। दोनों बहुत, दोनों ये भी हो बेहतरीन चुका हैं। है। नहीं दोनों एक बराबर। साहब के साथ तो हमारा ये
सेगमेंट इतना लंबा हो गया हाँ। क्योंकि वो अड़ गया, जवाब तो नहीं दूंगा। 22 हमने कहा हम मिनट, 22 मिनट। हमने कहा हम सेगमेंट नहीं मुकाएंगे, आप लगे रहे। अच्छा ऐसा सीन है यहाँ? ये जो पीछे तस्वीरें हैं, ये पीछे इसका कोई तस्वीरें हैं। मीनिंग नहीं है, बस मुझे यहाँ से जाना है, हाँ। इसलिए मुझे जवाब देना है, तो फैजान। देखो रिकवरी में इतना ही हमने डांस काम हो सकता किया है। ना, सादी एक्सप्लेनेशन जी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। है ही नहीं। जो भाई हमारे पास काशिफ भाई मौजूद हैं, अगर आप कोई गाना सुनना चाहें बिल्कुल तो आप सुनाएं। अपने अच्छे से फोन पे डाउनलोड करके सुन लें, क्योंकि वो तो नहीं गा सकते। नहीं नहीं, काशिफ भाई गाएंगे। आइए काशिफ भाई, क्या सुनाएंगे जल्दी से काशिफ बताएं। भाई ने आज जी, एक बहुत खूबसूरत गीत सजाद अली साहब का। ओए होए होए। ये बोला क्या करे बात है। ये बहुत खूबसूरत गीत था, अब मैं गाऊंगा। अच्छा हाँ 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 नाम कह रहे हैं। हो 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 हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या, हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या, नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या, नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या, शायर है और भी जमाने में, शायर है और भी जमाने में, गालिब ही पढ़ते जाएंगे क्या, गालिब ही पढ़ते जाएंगे क्या, नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या, हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या। चलना था सर उठा के चलना था, आगे से आगे ही निकलना था, फूलों से रास्ता गुजरना था, कांटों पे चलते जाएंगे क्या, कांटों पे चलते जाएंगे क्या, नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या, हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या। वेलकम बैक जी, आप देख रहे थे मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है वही आदित्य इलमजद, उनके सामने बैठे वजाहत रऊफ। अब हम खेलने लगे गेस द मिसिंग वर्ड। मजेदार 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 मजेदार। एक आपको मैं जुमला सुनाऊंगा, उसमें कुछ चीजें मिसिंग होंगी तो आप उसको फिल कर दीजिएगा जैसे आपका दिल चाहे, थोड़ा सोच समझ के। अच्छा जी, हमेशा एक डैश हाथ में और एक डैश जेब में होना चाहिए। फोन। अरे यार, ये सही तो है। बड़ा आसान था ये। सही है, मैं जब मैं बना रहा था तो मैंने कहा बड़ा, मैंने कोई तीर मारा है। आएगा ही नहीं। मैं भूल गया था मेरे सामने कौन बैठा हुआ। नहीं हो गया फोन। हाँ फोन। ये तो बोला था कि बेटा ये तो मैं नहीं बनाया था फोन। इतना इजी आ गया ना रिएक्शन में, फोन का। अच्छा ठीक है जी। उसकी डैश खुली तो लगा यूं मुझे, जुल्फे। अच्छा गलत पॉज के लिए माजरत चाहता हूँ। उसकी डैश खुली तो लगा यूं मुझे, घटा छाए 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 छाए। जुल्फे। आदि भाई, बल्कि आप तो ना दें जवाब, आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए वैसे आंखें भी हो सकती हैं, आंखें भी, कुछ लोगों की आंखें भी उसकी जरा। सोच खुली। हाँ ये सबसे अच्छा है। ओए, तुम भी आ जाएगा ये तो। और सोच खुली, फिर चाय चाय। चाय चाय बढ़िया। चाय 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 सोच खुली, उसका चाय चाय चप चुप चप चप। काफी कुछ हो गया। काश में तेरे हंसी डैश का डैश होता। ओए काश मैं तेरे हंसी गाड़ी का टायर होता। गाड़ी का टायर होता। जो पहली चीज हमारे मुंह में आई वो। हाँ ठीक है आदि भाई। काश मैं तेरे हंसी डैश का डैश होता। क्या मैं तेरे हसीन, क्या तो है ही नहीं ना, काश है। क्या काश नहीं है भाई। मैं तेरे हसीन दिल का खून होता। असल में क्या, हाथ का कंगन। हाथ का कंगन होता। वसी शाह साहब की बड़ी खूबसूरत नज़म है ये। सुना ही नहीं उन्होंने। आपको नहीं सुनाई? चले कोई बात नहीं। पहले मैं समझता था कि सब मुझे डैश बनाते हैं, लेकिन फिर मुझे यकीन हो गया कि मुझे कोई भी डैश नहीं बना सकता। जो आप सोच रहे हो वही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। चटनियों की बात हो रही है इसमें। हाँ, नहीं, पहले मैं समझता था कि सब मुझे डैश बनाते हैं, लेकिन फिर यकीन हो गया कि मुझे कोई भी डैश नहीं बना सकता।
हाँ वही। नहीं नहीं प्लीज जवाब देखिए देना पाकिस्तान में एक ही चीज़ बनाई जाती है और कुछ नहीं बना सकते आप। प्लीज, फिर भी आप अब इसमें चाहता हूँ। बेवकूफ़ बेवकूफ। पहले आप समझते थे कि लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन फिर यकीन हो कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। वैसे कभी फील हुआ किसी ने बेवकूफ बनाया मुझे? नहीं, वैसे खास नहीं। मैं किसी ने बोला छुट्टी देने वजात भाई तबीयत बहुत खराब है और नहीं, आप- इंस्टाग्राम पे मैं बता रहा हूँ ये सारे बहाने वाने जो है ना, ये शुरू में हमने क्रैक कर लिया आपने पहले ही। क्रैक कर लिए बिल्कुल करके जो है, आप सच बोल रहे हैं वैसे कर दें, ये कुछ चलता नहीं है ये। Very good. लोग कहते हैं ना आज के बजट कम है। हाँ। इस बार आपको भी बजट कहते कम है। होंगे। इस बार अगली दफा ठीक कर लेंगे। अच्छा जी, दोनों बहुत ही नहीं, तुम दोनों बहुत ही डैश हो, लेकिन उससे कई ज्यादा डैश भी हो। और ये बात हमें अब आप पता ये है। अब आप ये मत बोलिए कि ये तो आपको पता है, आप जो भी जवाब दें हमें पता है। क्योंकि इसके लिए भी एक ही वर्ड और इसमें आप पुराना वाला वर्ड भी लगा सकते हैं। एक्चुअली इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। क्योंकि तुम लोग बहुत कुछ हो। शैतान पहला ठीक है। blank, ठीक है, तुम दोनों लेकिन- बहुत ही शैतान हो, लेकिन उससे कई ज्यादा डैश हो। शरीर हो, शरीफ हो, शरीर। शरीर हो, शरीर। शैतान और शरीर। वाह। वेरी गुड। आज भी आप कुछ, आज आपने बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है। नहीं, मैं मैं- नोट कर रहा हूँ। रखें, कोई ऐसा मसला नहीं मुझसे होगा। सूट में बात नहीं होती ना। आदि हम काम वैसे ही नहीं करते साथ। तो क्या टेंशन है तुम्हें? एकदम से मैं चलो, गंदी- जो कह रहे हैं, मैं दिमाग बना चुका हूँ, तुम टेंशन मत लो। तुम इजी हो जाओ, तुम इजी हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या खराब हो जाएगा? यार मतलब ये होना चाहिए, ऐसे गेस्ट आने चाहिए हमारे पास। नहीं, मैंने अपने भी लिखे हुए थे, मैंने कहा पहले आप पूछ ले। नहीं, आपने जो मैंने रात पूछना है को आप बोला, पूछें। मैंने रात को उसको बोला अपनी डैश वाली पिक्चर भेजो। पता मजाज भाई ने बताओ कौन सा एक्सप्रेशन दिया है? इसलिए तो मेरे साथ काम नहीं करते। अपनी मरी वाली पिक्चर मुझे भेजो। मरी वाली वाली वाली। पिक्चर, आप बताइए। अपनी पुरानी वाली पिक्चर भेजो। नहीं, पुरानी कोई नहीं मांग रहा हूँ। मरी वाली फिर भी ठीक है। मरी वाली ठीक है, ठीक है। मुझे नहीं लगता अब कोई भी शादी से पहले डैश होता है। बोल दूं मैं? नहीं, आप तो बोल देंगे, मुझे पता है। शादी से पहले मेच्योर होता है, अरे शादी के बाद मेच्योर होता ये तुम्हें ये हुई नहीं है। हाँ, नहीं तुम तो खैर दोनों तरफ फायदा तो है नहीं हो नहीं। रहा मुझसे ना। हाँ। मैंने उसको अपनी डैश पकड़ाई, वो डैश पे चढ़ गया। है। उफ तौबा। मुझे लगता था मैं लाउड शो करता हूँ। नहीं नहीं, ये तो बड़ा मशहूर मुहावरा है। अच्छा। हाँ, सुने, आपके सेंसर में कौन बैठता है, उनका नाम बताएं जरा। मैं मजे की बात है मैं ही वो। बैठ रहा हूँ। आप ही बैठते हैं? मजे की बात है, वो खुद यहाँ कहीं घूम रहे हैं अभी। घूम रहे हैं। उनका नाम अक्सर बहुत लंबा होता है, जो सेंसर में बैठते हैं ना, हबीबुल्लाह, हबीबुर रहमान, इस टाइप के नाम होते हैं। एक हफ्ते से नहीं हुआ, उनसे दो पूछ कर ले, दिए। मेरा तो कुछ नहीं जाता। मैं बोल दूंगा। नहीं नहीं, इन्होंने तो कर दिया, अब आपने बैलेंस करना है। नहीं नहीं, मैं तो मुहावरा बोला है। बोले मुहावरा क्या था? क्या मतलब डैश बोलूं या बता दूं? नहीं नहीं, बताओ नहीं, दोबारा से। मैंने उसको अपनी डैश पकड़ाई, हाँ। इज्जत, वो मेरे डैश पे चढ़ गया। इज्जत पकड़ाई और सर पे चढ़ गया। वाह। अच्छा हाँ, वरना ये होता कि मैंने उसको उंगली पकड़ाई। मैं बताऊं आपको, मैंने उसको अपनी रसीद पकड़ाई, वो मेरी गाड़ी पे चढ़ गया। वाह। बेटा आप नहीं कर रहे हो। बेटा ये मैं ही कर रहा हूँ। वो कर रहे हैं ना आप। वो जो गाड़ी पे कैसे चढ़ा होगा वो, बोनट अब ये पे, छत पे, इमेजिन मजाक कर में रहा मैंने हूँ। कोशिश की थी, शुक्रिया। मेरा कवर ब्लो करने के लिए गिर जाते हैं कभी ना। अच्छा जी, ठीक है, लोग सोशल मीडिया का डैश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग डैश भी करते हैं। सही और गलत तो इजी आंसर है, बट लोग सोशल मीडिया का हाँ यही होता है, भरपूर इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग गलत भी करते गलत भी करते हैं। ज्यादा किसी की डैश में नहीं घुसना चाहिए, हैं बगल में। बगल में। आप हाँ, बताइए। आजकल तो बिल्कुल भी आप नहीं, बताइए। ज्यादा किसी के मसले में नहीं घुसना ठीक है, चाहिए। मैं कहता हूँ पर्सनल लाइफ। ओह नाइस। गुड यार। याद है कि चेहरा पर्सनल लाइफ वाला नहीं था आपका। मुझे यहाँ और शोज करने हैं। ठीक है, मैं हीरोज के डैश नहीं उठाता, लेकिन हीरोइंस के डैश उठा लेता हूँ। यार एक सेकंड, मैं आप तो छोड़ दे, जो हमारा बैंड करप्ट है ना, ये मैं पहले बकार दका वाला कर दूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय बैंड। अब मुझे पता चल रहा है मेरे गेस्ट कैसे फील करते हैं पहली दफा जिंदगी में। क्योंकि ऐसे awkward, बड़े uncomfortable सिंपल, नहीं ये तो हुआ बहुत हाँ। सिंपल जवाब है। जब क्या फिर मुहावरा बताएं? मैं हीरोज के डैश नहीं उठाता, हाँ। लेकिन हीरोइंस के डैश उठा लेता हूँ। हीरोज के नखरे नहीं उठाता, ठीक है। और हीरोइंस के आई डोंट नो, कुछ भी नहीं उठाता। मैं आपको बताऊं, आपने पहला जवाब जो दिया था वही बैठता था इस पे। खाने की प्लेट उठा लेता हूँ हीरोइंस की। फोन। हाँ ठीक है। फोन। ऐसा मैं फोन। हीरोज के फोन नहीं उठाता, हीरोइंस के फोन उठा लेता हूँ। सही है। इट्स ऑल राइट। सही है। आदि भाई, आपको तो मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे। अक्सर लोग मेरे गाने सुनकर डैश जाते हैं। तालियां बजाते हैं ओह नाइस। कि शायद खत्म कर दे ये। नहीं नहीं, मैं ठीक है, उससे वो नहीं, इसलिए- एक अस्थाई के बाद लोग तालियां बजाना दो शुरू कर जल्दी से। हो और गया। और आप कह रहे होते नहीं नहीं हाँ, हाँ, है। 3 अंतरे और हैं यार। बहुत- और मेरा घर है, कहीं जा भी नहीं सकते आप। ये अच्छा है, मेरा घर है भाई।
कहाँ जाओगे? दरवाजे वैसे ही लॉक कर देते हैं हम लोग। खाना नहीं लगेगा, खाना नहीं लगेगा। खाना मना क्या, आप जा ही नहीं सकते 50 गाने सुने बगैर। ठीक मैं है। उससे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि उसकी डैश बहुत काली है। नीयत बहुत काली। अरे नाइस। आप बताओ। गाड़ी। जबान। उससे बात नहीं करता, जबान काली है। जब आप झूठ बोलते जबान काली है। अच्छा ठीक है। अक्सर लोग, अच्छा नहीं ये तो हो गया। एक दफा घी डैश उंगली से ना निकले तो डैश इस्तेमाल करना चाहिए। टेढ़ी उंगली से ना निकले तो अंगूठा इस्तेमाल करना चाहिए, हैं? अरे वाह। या 2 उंगलियां इस्तेमाल करनी चाहिए। वेरी गुड। मुझे एक बंदा नजर आया मुझे। नहीं वो बंदा नजर आया जो कभी नहीं बैठा होता ना, सेंसर वाला भागता, अरे भाई काम आया काम आया काम आया। हबीबुल्लाह रहमान वो वेकेशन पे चले गए थे। वो आ जाएं भागते हुए, उनको फोन आया जल्दी आओ। अच्छा जी, मैंने कभी भी सेट पर डैश नहीं किया। नशा नहीं किया। वाह वाह खूबसूरत। खूबसूरत बात। आदि भाई तुम तो बोलो काम नहीं किया। अल्लाह मैं यही कहने लगा। ये हमारा वाईफाई कनेक्टेड है, वेरी गुड। ठीक है। मैंने डैश को मुंह में डाला, डैश फट गया। अरे ये तो बहुत आसान है। आसान। गोलगप्पा। अरे यार गोलगप्पा फट गया। गोलगप्पा में डाला, गोलगप्पा फट गया। इतना जल्दी ऐसे ही। सेफ जवाब मैं ऐसे ही दे सकता हूँ। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं डैश से बेहतर डैश कर लेता हूँ। मैं गाने से बेहतर बजा लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट। नहीं जुमला आपने दोबारा से सुनना पड़ेगा। मैं डैश से बेहतर डैश कर लेता हूँ। गाने से बेहतर इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ। बजा लेता हूँ ना, कर लेता हूँ। कर लेता हूँ। अच्छा मैं प्ले कर लेता हूँ, कर लेते हैं फिर। प्ले कर लेता मैं गाने से बेहतर प्ले कर लेता हूँ। प्ले कर लेता ठीक है। अक्सर लोग शलवार में डैश कर रहे होते हैं। आप मरे आर यू श्योर? मैं आप ही फंसेंगे आदि। मैं तो जवाब दूंगा। मुश्किल से शो मिला है। और वो कह रहे हैं कि मैंने आज सुबह ही सदका दिया, मुझे बुरा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि ये तो दूसरे काम कर रहे हैं, तुम्हें तो यही है। मैं जवाब है ना, मैं ये तो- जवाब पहले सोचता हूँ। ये तो निकल जाएगा, स्लिपरी आदमी है ये। आपने फंस जाना है जैसे दरवाजों में फंस जाते मैं हैं। भी जवाब दूंगा आपको। हाँ। अच्छा क्या? अक्सर लोग शलवार में डांस कर रहे होते हैं फैजान। मेहंदियों पे जाओ तो डांस इतनी डाउटफुल शक्ल सिर्फ बना सलवार में। सिर्फ तो मैंने लगाई। ठीक, तो फिर दिमाग में क्या आता है? लोग सलवार में डांस कर रहे होते हैं। मेरे दिमाग में पता क्या क्या आ रहा है। दिमाग की तो बात ही ना शुक्र है कि तुम्हारी यहाँ विंडो नहीं बनती। इतना बड़ा मसला हो जाता। मुझे रोज रोज डैश करना पसंद है, लेकिन रोज रोज डैश में नहीं कर सकता। एक्सरसाइज। मुझे रोज रोज एक्सरसाइज करना पसंद है, लेकिन रोज रोज एक्सरसाइज में नहीं कर सकता। अरे वाह, ठीक है। तुम लोग मेरे सामने के डैश हो, मैं तुम लोग को डैश बना दूंगा। ये तो आप खुल के जवाब देने, कोई मसला नहीं। हाँ। तुम लोग मेरे सामने के डैश हो, क्या के डैश हो और तुम लोगों को मैं डैश बना दूंगा। फील तो हमें हो गया जवाब क्या है। लेकिन आप और फिर हम भी बनने के लिए तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं। लेकिन आप बता दें तुम लोग मेरे सामने कि यार वो कहना नहीं चाह रहा ना मैं। क्या वो आता है ना बच्चे हो हाँ हाँ और दूसरा कहते हैं मैं स्टार बना दूंगा। नहीं मैं लेकिन आप बोल दें बिल्कुल भी प्लीज। नहीं। ये भैया फिल इन द ब्लैंक्स है तो ये आ रहा था। ठीक। बट ये है कि लोग कहते हैं ना स्टार बना दूंगा। हाँ स्टार बना दूंगा, बिल्कुल ठीक है। मैं किसी के सामने डैश नहीं करता, मुझे शर्म आती। डांस नहीं करता। डांस नहीं करता, शर्म आती। इतना सेफ खेल रहे हैं ना, इस वाकई कदर शर्म सेफ आती है खेल मुझे, रहे हैं। कसम से। सही है, उनको आती शर्म। ठीक है। मेहंदी और शादियों पे ना कोई खींच लेता है तो मैं बस ऐसे से कर रहा होता हूँ सिर्फ। बेर मिनिमम डांस होता है ना। ओए अच्छा अभी किया भी ऑफ बीट है। फिर वो कहते हैं हेलो हेलो तो फिर मैं तो हाथ ऊपर कर लेता हूँ थोड़े से। सेफेस्ट डांस, सेफेस्ट डांस। अच्छा जी, एक बार जो मेरे साथ डैश कर ले, फिर वो कहीं और डैश नहीं कर पाता। अब ये तो देखो है बहुत इनका, ही आपका आसान। कमाल है ये। एक बार मेरे साथ जो डैश कर ले वो फिर कहीं डैश नहीं कर पाता है। हाँ एक कमाल। बार मेरे साथ जो पंगा कर ले ओफ ओए वो वो फिर और कोई पंगा करने के। मैंने तो क्या समझा था कि आप बोलेंगे एक दफा जो मेरे साथ काम कर ले, फिर वो कहीं और काम नहीं कर पाता। नहीं, ये तो क्योंकि फिर इनके आप- फौरन ये सेट आप- के बाद मैं एक और सेट पे गया हूँ, मैंने कानों को हाथ लगाया और इनको दुआएं दी और फिर मशवरा भी दिया लोगों को, फिर मिसालें भी दिए, भाई ऐसा भी हो सकता है आप चाहो तो। मुझे बड़े बड़े डैश अच्छे नहीं लगते। मुझे बड़े बड़े डैश अच्छे नहीं लगते। मुझे बड़े बड़े नहीं, गलत हो जाएगा। मुझे बड़े बड़े ना करें ना, आप सीधा बोल दें। बड़े दही बड़े आम अच्छे नहीं लगते। बड़े काम अच्छे नहीं लगते। आम कह रहे हैं, आम आम कह रहे हैं। आप छोटे में बताइए। टेस्ट ज़्यादा बेहतर होता छोटे छोटे बेहतर होते हैं। आपको मुझे बड़े बड़े घर अच्छे नहीं लगते। बड़े 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 घर अच्छे नहीं लगते। गुड आंसर। इट्स ओके, वेरी गुड। वजाद भाई थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा टाइम निकाला। हमने आपको बहुत कोशिश की तंग करने के, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं हुए। यकीन माने मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन होस्ट इतने एनर्जेटिक और इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते। आपको पता है ज़्यादातर या कुछ शोज बड़े बोरिंग से होते हैं तो आप भी डाउन हो जाते हैं।
कि हाँ ईद पे क्या खाया था सुबह उठ के। और बताइए। हाँ, और बताइए। हाँ तो वो ना आपकी अपनी एनर्जी भी थोड़ी डाउन हो जाती है कि अच्छा इसको बताओ ईद पे क्या खाया था। वजाहत भाई आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एक्टिंग नहीं करना चाहता? इतनी सॉलिड आपने एक तो फोन और ये वाला इसको बताओ कि मैंने क्या खाया था। तो शुरू से बताना पड़ेगा क्या किया उठ के। सब अब अगली बार बताऊंगा मैं। सबसे पहले उठते हाथ क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। कभी कोई ऐसा शो हो ना जहाँ सारे असली जवाब बंदे को देने ओए होए होए, फिर वो घर में ही चलेगा। नहीं देखिए उसमें पे मेल्टडाउन होता है ना, मेल्टडाउन। उसको बोले उसके बाद आपके इस शो पे आ गया हूँ मैं। उठते साथ ये हुआ मेरे साथ। ये हुआ। नहीं लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया हमें। आपके बहुत सारे गुड होस्ट। थैंक यू और आप लोग अदाकार भी बहुत ज़बरदस्त हैं। आपके साथ मैंने काम किया, आपके साथ जल्द करेंगे। मेरा प्लेजर होगा ये। और ये है कि इतना अच्छा शो वाकई मैंने बड़े टाइम से मैंने अटेंड नहीं किया ऐसा शो। थैंक यू सो मच। आप जाने से पहले आपके बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारे लिटरली लोगों ने कमेंट्स किए कि वजाहत भाई को बुलाएं, वजाहत भाई को बुलाएं। कुछ लोगों ने कहा वॉइस ओवर मैन को ये तो नहीं लिखा ये कौन है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कहा तो हमने कहा भाई ये गेस्ट कौन है आज का? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने फादर को इनवाइट किया? तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज। मैं मैसेज ये दूंगा कि भाई वो आजकल है इजी वे करना है, फौरन स्टार बनना है तो उससे पहले एक्टर बन जाएं फिर स्टार बने, डायरेक्ट स्टार ना बने। ये मैंने बहुत देखा है ओवरऑल। और एक्टर अच्छा बनने का तरीका यही है कि ऑब्जर्व करें। हमारे स्कूल्स तो है नहीं, एक्टिंग स्कूल्स है नहीं। या आप अच्छे डायरेक्टर से सीख लें और वहाँ तक पहुँचने में भी टाइम लगता है, तो आप अच्छी एक्टिंग देखें टीवी पे, फिल्म्स में, सारा करके। तो और दूसरा एक छोटी सी बात कर लूँ जी प्लीज। अगर लेट्स से 50,000 मैसेज आए हों कि एक्टर बनना है, लेट्स से इंस्टाग्राम पे इधर उधर से, मैं कहता हूँ ओके सेंड एन ऑडिशन 5 आते हैं सिर्फ 50,000 में से या 20,000 में से। तो वो है कि लॉटरी जीतने के लिए आपको पहले टिकट तो खरीदना है ना। फिर आप कहते हैं यार मेरी मैं जीत रहा नहीं हूँ लॉटरी, या जीत रहा नहीं। तो ये करें कि पूरी अपनी एक्सरसाइज तो पूरी करें, फिर अच्छा होगा बुरा होगा अल्लाह मालिक है। तो भाग भाग के ऑडिशन देते हैं भाई। हाँ नहीं आते नहीं है फिर। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक हुआ कि मैंने एक जगह बोला कि जी मुझे ऑडिशन देना, उन्होंने कहा आपको ऑडिशन की जरूरत नहीं। मैंने कहा नहीं जी मुझे ऑडिशन देना है। आपको तो नहीं है जरूरत। नहीं सर मैं तो आप इसलिए आपका काम देख सकते हैं ना यूट्यूब पे, नहीं टीवी पे। मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि आप अगर अच्छे एक्टर हैं, आप होंगे अच्छे एक्टर, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कैरेक्टर शायद आप शूट कर पाए या जिस तरह किसी ने सोचा हुआ है। हाँ रीड करना वैसे जरूरी है। Exactly. 2 सीन पढ़ लें। Why not? Why बट not? मैं यही कह रहा हूँ कि वो काम भी करें ना। मैं न्यू एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। जी एस्टैब्लिश नहीं कि भाई जो करना है तो एक्सरसाइज तो पूरी करें ना। एक ऑडिशन आजकल कितना मुश्किल है बनाना, फोन उठाएं। बिल्कुल असल में आता ही है ना कि मुझे अपने साथ करवा देना फौरन। तो ये नहीं तो जी प्रोसेस से गुजरें और सीखें। और देखने में आसान लगता है लेकिन ये काम इतना आसान होता नहीं है। आप सीखें और उसके बाद आप अपनी जर्नी को एंजॉय करें। बहुत सारे लोग सिर्फ मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, सफ़र से भागते हैं। सफ़र को एंजॉय करें, मंजिल पहुंचेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। जाने से पहले आदि भाई आप कुछ अगर मैं काशी भाई के लिए दुआ करेगा यार, सूट पहना हुआ इनको दाने निकला दे तो वो यार क्या बदतमीजी है। देखना भी कल देखना। तो वजाहत भाई जाने से पहले आपको बेस्ट ऑफ लक। आपने जो हमें चीज़ दिखाई उसके लिए भी, और मोबाइल के लिए भी, और जो फिल्म जो आपकी इंशाल्लाह ताला आने वाली हम देखेंगे बहुत जल्द। अगर आप इजाजत दें तो मैं नाम भी रिवील कर दूं, अगर वही नाम रखा रहने का। हाँ जी पर्दे में रहने दो बिल्कुल। नाम ऐसा है कि पर्दे में रहेगा लेकिन नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ी अच्छी कास्ट है। दूसरी जिसकी ये बात कर रहे हैं वेब सीरीज, उसमें फैजान बड़े मेजर कैरेक्टर में है और मुझे इतना मजा आया इनके साथ काम करके कि मैंने इनको एक लंबा चौड़ा मैसेज भी किया इनके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए प्लेजर था। वो काशी भाई क्या सुनाने वाले जाने से पहले? अपना वो घर के किस्से ना सुनाना। गाना अच्छा सा गीत है। अरे भाई यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, ओ प्यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, ओ यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, ओ प्यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, ओ नहीं लगदा, ओ नहीं लगदा, यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, हो नहीं लगदा।
मुझे गैब की खुदाई मार गई, कुछ मुझे यार की जुदाई मार गई, कुछ मुझे गैब की खुदाई मार गई, जुदाई मार गई, खुदाई मार गई, जुदाई मार गई, खुदाई मार गई। यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, ओ प्यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, ओ प्यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, ओ नहीं लगदा, ओ नहीं लगदा, यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ नाज़िश जहांगीर खान। मैं आ रही हूँ मज़ेदार शो में आदि और फैज़ान के साथ ओनली ऑन TV1। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।